श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की गंगा तब तक बहती रहती है जब तक उसमें गति होती है। ठहराव सिर्फ पानी को सड़ा देता है और आराम इंसान को। अगर आप एक नदी को देखें तो पाएंगे कि वह हमेशा बहती रहती है। चाहे उसके रास्ते में कितने भी पत्थर आएं, वह उन्हें पार करने का तरीका ढूंढ लेती है। कभी उनके ऊपर से, कभी उनके किनारे से, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। और यही बहना उसकी खूबसूरती है, उसकी जीवन शक्ति है। अगर वही नदी किसी एक जगह रुक जाए तो क्या होगा? कुछ समय बाद उसमें बदबू आने लगेगी, उसमें काई जम जाएगी और वह गंदे पानी का एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएगी। इसी तरह हमारा जीवन भी है। जब तक हम चलते रहते हैं, सीखते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तब तक हम ताजगी और ऊर्जा से भरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम ठहर जाते हैं, सोच लेते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, तभी से हमारे भीतर की शक्ति कम होने लगती है। हमारी सोच सीमित हो जाती है, हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे घटने लगता है और हम अंदर ही अंदर कमजोर होने लगते हैं। आराम बुरा नहीं है, लेकिन जब आराम जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए तो यह आलस्य में बदल जाता है और आलस्य धीरे धीरे हमारी क्षमताओं को खत्म कर देता है। यह वैसा ही है जैसे आप एक तेज धार वाली तलवार को लंबे समय तक बिना इस्तेमाल के रख दें, वह जंग खा जाएगी। तलवार की धार को तेज रखने के लिए उसे बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। जीवन में गति बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही गति हमें नए अवसरों से मिलवाती है। अगर हम ठहर जाएं तो अवसर हमारे पास से निकल जाएंगे। यह बिल्कुल एक ट्रेन की तरह है। अगर आप समय पर प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचे तो ट्रेन निकल जाएगी और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। जीवन की ट्रेन भी किसी का इंतजार नहीं करती। बहुत लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो मेहनत क्यों करें, लेकिन यही सोच धीरे धीरे पीछे धकेल देती है। समय हमेशा बदलता है और अगर हम समय के साथ नहीं बदले तो दुनिया हमें पीछे छोड़ देगी। यह वैसा ही है जैसे पुराने जमाने में जिन लोगों ने नई तकनीक अपनाने से मना कर दिया, वे धीरे धीरे व्यापार और जीवन दोनों में पिछड़ गए। गति का मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं है, बल्कि लगातार अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना है। चाहे वह आपकी सोच हो, आपकी आदतें हो या आपके सपनों को पाने का तरीका हो। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भी सुधार करते रहेंगे तो कुछ ही समय में बड़ा बदलाव देखेंगे। यहां तक कि प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। सूरज रोज उगता है, चांद अपनी कलाओं में बदलता है, मौसम आते जाते हैं, पेड़ पत्ते बदलते हैं। हर चीज में परिवर्तन है और परिवर्तन तभी आता है जब गति हो। अगर प्रकृति भी ठहर जाए तो जीवन असंभव हो जाएगा। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि अगर हमें अपने जीवन में ऊर्जा, सफलता और संतोष चाहिए तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा। यह जरूरी नहीं कि आप बड़ी बड़ी छलांग लगाएं। कभी कभी छोटे छोटे कदम भी बहुत दूर ले जाते हैं। अगर हम अपनी यात्रा को एक गंगा की तरह देखें जिसे सिर्फ बहना आता है, रुकना नहीं, तो जीवन में ठहराव और आलस्य की जगह ही नहीं बचेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खेत समय पर जोता नहीं जाता वह बंजर हो जाता है। ऐसे ही जो मन समय पर परिश्रम नहीं करता उसकी क्षमताएं सूख जाती हैं। किसान को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसका साल भर का जीवन एक तय समय सारणी पर चलता है। उसे पता है कि कब खेत जोतना है, कब बीज बोना है, कब सिंचाई करनी है और कब फसल काटनी है। अगर वह खेत जोतने में देर कर दे तो चाहे बीज कितना भी अच्छा हो, वह जमीन में जड़ नहीं पकड़ पाएगा। समय का यह चक्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज करने का मतलब है फसल से हाथ धोना। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक खेत की तरह है। इसमें विचार, ज्ञान और अनुभव के बीज बोए जाते हैं। लेकिन अगर हम समय पर मेहनत नहीं करते तो यह जमीन यानी हमारा मन कठोर और बंजर हो जाता है। जब खेत को लंबे समय तक नहीं जोता जाता तो उस पर खरपतवार और कांटे उग आते हैं जो अच्छी फसल के बीज को उगने नहीं देते। उसी तरह जब हम अपने मन को व्यर्थ के विचारों और आलस्य से भर देते हैं तो उसमें अच्छी सोच और नई क्षमताओं के लिए जगह ही नहीं बचती। समय का महत्व यहां सबसे बड़ा है। जैसे खेत को समय पर जोतने का मतलब है मौसम का फायदा उठाना, वैसे ही जीवन में सही समय पर मेहनत करने का मतलब है अवसरों का सही उपयोग करना। अवसर हमेशा इंतजार नहीं करते, वे आते हैं और चले जाते हैं, और अगर हम उस समय तैयार नहीं हैं
तो हमारे हाथ सिर्फ पछतावा ही लगता है। परिश्रम का महत्व यहां उतना ही गहरा है जितना धरती के लिए हल चलाना। मेहनत से मन की मिट्टी नरम होती है, उसमें लचीलापन आता है और वह नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम परिश्रम करना छोड़ दें तो हमारा मन भी जड़ और कठोर हो जाएगा, जहां कोई नया विचार या हुनर जगह नहीं बना पाएगा। एक और बात याद रखने लायक है, समय पर किया गया छोटा सा काम भी बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है, लेकिन समय निकल जाने के बाद किया गया बड़ा प्रयास भी कई बार बेकार चला जाता है। जैसे अगर किसान बरसात के मौसम में बीज बो दे तो बिना ज्यादा सिंचाई के भी फसल लहलहा उठेगी, लेकिन अगर वह बरसात खत्म होने के बाद बीज बोए तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। जीवन में भी यही नियम है। अगर हम पढ़ाई करने के उम्र में मेहनत कर लें तो आगे का जीवन आसान हो जाता है, लेकिन अगर उस समय आराम चुन लिया तो बाद में मेहनत 10 गुना करनी पड़ती है और कई मौके खो जाते हैं। मन को जोतने का मतलब है उसे हर दिन कुछ नया सिखाना, नई आदतें डालना, अच्छे विचारों से भरना और गलत आदतों और नकारात्मक सोच की खरपतवार को उखाड़ना। यह काम लगातार करना पड़ता है, क्योंकि जैसे खेत में खरपतवार अपने आप उग जाते हैं, वैसे ही मन में बुरी आदतें और आलस्य अपने आप आ जाते हैं अगर हम सतर्क नहीं रहें। और जीवन का असली सौंदर्य तभी है जब हम समय और परिश्रम दोनों को समझें। खेत जोतने वाला किसान जानता है कि उसके पसीने की हर बूंद कल की रोटी में बदल जाएगी। उसी तरह आज की मेहनत कल की सफलता में बदलती है। अगर हमने समय रहते मन को परिश्रम से जोता तो क्षमताओं की फसल हमेशा हरी भरी रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, शेर जंगल का राजा है, पर उसकी ताकत भी भूख और शिकार से आती है, सोने से नहीं। अगर आप जंगल में शेर को देखें तो आपको वह सबसे ताकतवर और आत्मविश्वासी जानवर लगेगा। उसके कदमों में गरिमा होती है, उसकी गर्जना दूर तक सुनाई देती है और बाकी जानवर उसके नाम से ही डर जाते हैं। लेकिन क्या शेर अपनी ताकत सिर्फ अपनी पहचान से बनाए रखता है? नहीं, उसकी असली शक्ति उसकी भूख और शिकार करने की क्षमता से आती है। शेर चाहे जंगल का राजा हो, उसे भी हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। अगर वह कई दिनों तक शिकार न करे तो उसकी ताकत घटने लगेगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी और उसकी राजगद्दी भी खतरे में पड़ जाएगी। यहां तक कि जंगल में उसका दबदबा भी तभी तक है जब तक वह अपनी मेहनत और कौशल से उसे बनाए रखता है। हमारे जीवन में भी यही सच है। कोई भी उपाधि, पद या पहचान हमें स्थायी रूप से ताकतवर नहीं बना सकती। यह ताकत तब तक है जब तक हम लगातार मेहनत करते रहते हैं, खुद को तैयार और सक्षम बनाए रखते हैं। अगर हम सोच लें कि अब तो मैं सफल हो गया, अब मुझे मेहनत की जरूरत नहीं, तो हमारी क्षमता और प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। भूख का मतलब यहां सिर्फ पेट की भूख नहीं है, यह वह आंतरिक चाह है जो हमें आगे बढ़ने, कुछ नया सीखने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। जिस दिन यह भूख खत्म हो जाती है, उसी दिन से हमारी प्रगति भी रुक जाती है। जैसे शेर अगर भूखा न रहे तो शिकार करने का जोश और ऊर्जा भी खो देगा, वैसे ही इंसान अगर अपनी महत्वाकांक्षा और सपनों की भूख को खो दे तो उसकी जीवन यात्रा ठहर जाएगी। सोना और आराम करना जरूरी है, लेकिन यह ताकत को बनाए रखने का साधन नहीं, बल्कि ताकत जुटाने का एक छोटा हिस्सा है। असली ताकत उस प्रयास में है जो हम हर दिन करते हैं। जिस तरह शेर आराम करने के बाद फिर उठकर शिकार पर निकलता है, वैसे ही हमें भी थोड़े आराम के बाद फिर मेहनत में जुटना चाहिए। समाज में कई लोग ऐसे हैं जो कभी अपनी मेहनत के बल पर बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, लेकिन फिर उन्होंने मेहनत छोड़ दी, सोच लिया कि अब उनका नाम और पद ही उनके लिए काफी है। समय के साथ नए और मेहनती लोग आगे निकल गए और उनका नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह गया। यही कारण है कि मेहनत और भूख दोनों को हमेशा बनाए रखना जरूरी है। हमारे जीवन का जंगल भी प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। यहां हर किसी के पास अपनी ताकत दिखाने का मौका है, लेकिन जो लगातार मेहनत नहीं करता उसकी जगह कोई और ले लेता है। शेर भी अगर लगातार शिकार न करे तो कमजोर हो जाएगा और किसी दिन कोई और उससे उसकी जगह छीन लेगा। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी असली ताकत सिर्फ हमारी वर्तमान स्थिति में नहीं, बल्कि हमारी लगातार मेहनत और उस भीतर की भूख में है
जो हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। जब तक यह भूख जिंदा है तब तक हमारी ताकत भी जिंदा है और तब तक हम अपने जीवन के राजा बने रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद को हर दिन चुनौती नहीं दोगे तब तक कल का तुम और आज का तुम एक जैसे रहोगे। जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ असफलता नहीं है बल्कि ठहराव है। ठहराव का मतलब है वहीं के वहीं रह जाना, न आगे बढ़ना, न बदलना, न सीखना। जब इंसान खुद को हर दिन नई चुनौती नहीं देता तो वह धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को खोने लगता है। उसकी सोच सीमित हो जाती है, आत्मविश्वास घटने लगता है और समय के साथ वह दुनिया की रफ्तार से पीछे छूट जाता है। आप सोचिए, अगर एक छात्र पूरे साल पढ़ाई में खुद को चुनौती न दे तो क्या होगा? शुरुआत में उसे लगेगा कि जो वह जानता है वही काफी है, लेकिन परीक्षा के समय उसे समझ आएगा कि वह बाकी सबसे पीछे रह गया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने खुद को नए सवाल, नई किताबें और नई सीख की चुनौती नहीं दी। चुनौती देना मतलब सिर्फ कठिन काम करना नहीं, बल्कि खुद को उस दायरे से बाहर निकालना है जिसमें आप सहज महसूस करते हैं। यह वह कदम है जो हमें आराम की सीमा से बाहर धकेलता है और हमें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति रोज दौड़ता है लेकिन हमेशा वही दूरी तय करता है तो उसकी ताकत वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन अगर वह रोज थोड़ा और आगे दौड़े, अपनी सीमा को तोड़े, तो उसकी क्षमता और सहन शक्ति दोनों बढ़ेंगी। जीवन में बदलाव और प्रगति तभी आती है जब हम अपने लिए नए लक्ष्य तय करते हैं। ये जरूरी नहीं कि वे बहुत बड़े हों, छोटे छोटे लक्ष्य भी हमें आगे ले जाते हैं। जैसे नई भाषा सीखना, नया हुनर अपनाना, कोई बुरी आदत छोड़ना या फिर अपने काम में कुछ नया करने की कोशिश करना। ये छोटे छोटे प्रयास हमें हर दिन बेहतर बनाते हैं। एक और बात, चुनौती देने का मतलब है डर का सामना करना। अक्सर हम वही काम करते हैं जिसमें हमें यकीन होता है कि हम सफल होंगे, लेकिन असली विकास तब होता है जब हम ऐसे काम करें जिनमें असफलता का खतरा हो, क्योंकि वहीं से हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। जैसे कोई कलाकार अगर हमेशा वही चित्र बनाता रहे जो वह अच्छे से बनाना जानता है तो उसकी कला वहीं तक सीमित रह जाएगी। लेकिन अगर वह नए रंग, नए डिजाइन और नए तरीके अपनाए तो उसकी कला में नई जान आ जाएगी। समय भी हमें लगातार चुनौती देता है। हर दिन नई परिस्थितियां, नए लोग और नए मौके हमारे सामने आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन चुनौतियों को अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ उनसे डरकर उसी जगह रुक जाते हैं। अगर हम हर दिन खुद से यह पूछें, आज मैंने ऐसा क्या किया जो कल नहीं किया था, तो यह सवाल ही हमें नई दिशा देगा। यह हमें मजबूर करेगा कि हम नए अनुभव तलाशें, नई बातें सीखें और अपने जीवन को एक ही जगह पर ठहरने से बचाएं। याद रखिए, पानी तभी मीठा और पीने लायक रहता है जब वह बहता है। अगर वह ठहर जाए तो सड़ने लगता है। हमारी क्षमताएं भी बहते पानी की तरह हैं। उन्हें बनाए रखने के लिए हमें उन्हें हर दिन नए काम में लगाना पड़ता है। जीवन की असली खूबसूरती इसी में है कि आज का हम कल के हमसे बेहतर हों, और यह तभी होगा जब हम रोज अपने लिए एक नई चुनौती तय करेंगे और उसे जीतने का प्रयास करेंगे। यही वह राह है जो हमें साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सामर्थ्य एक तलवार की धार की तरह है जिसे रोज मेहनत से चमकाना पड़ता है। अगर आपने कभी तलवार को ध्यान से देखा हो तो पाएंगे कि उसकी ताकत सिर्फ उसकी मजबूती में नहीं बल्कि उसकी धार में होती है। धार ही वह चीज है जो उसे उपयोगी और प्रभावी बनाती है। लेकिन यह धार हमेशा अपने आप तेज नहीं रहती। तलवार को जितना इस्तेमाल किया जाए और फिर सही तरह से उसे चमकाया जाए, उतनी ही वह तेज होती है। अगर उसे लंबे समय तक बिना देखभाल के छोड़ दिया जाए तो उस पर जंग लगने लगेगी, उसकी धार कुंद हो जाएगी और धीरे धीरे वह सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। इंसान का सामर्थ्य भी बिल्कुल वैसा ही है। जन्म से हमें जो भी प्रतिभा, कौशल और मानसिक शक्ति मिलती है वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर हम उसे रोज मेहनत से तराशते रहें, उसका अभ्यास करते रहें, तो वह और भी निखरती है, बढ़ती है और समय के साथ एक ऐसा हथियार बन जाती है जो जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। लेकिन अगर हम यह सोचकर बैठ जाएं कि अब तो मुझे सब आता है, अब मेहनत करने की जरूरत नहीं, तो धीरे धीरे हमारी क्षमताएं कम होने लगती हैं।
उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी को ही ले लीजिए। अगर वह रोज अभ्यास करता है तो उसकी फिटनेस, ताकत और खेल में दक्षता बनी रहती है। लेकिन अगर वह कुछ समय के लिए भी अभ्यास छोड़ दे तो उसकी स्पीड, उसकी ताकत और उसका आत्मविश्वास ऑल घटने लगते हैं। इसी तरह एक गायक अगर रोज रियाज नहीं करता तो उसकी आवाज की मिठास और स्थिरता कम हो जाएगी। ज्ञान और कौशल भी इसी नियम पर चलते हैं। उन्हें बनाए रखने के लिए रोज मेहनत जरूरी है। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। नए नए मौके आते हैं और उनके साथ नई नई चुनौतियां भी। अगर हम अपनी क्षमताओं को लगातार तेज नहीं करते तो हम उन मौकों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो लोग समय के साथ अपने हुनर को तराशते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही पर्याप्त सक्षम हैं, वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि मेहनत सिर्फ बड़े बड़े कामों में ही नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे रोजमर्रा के प्रयासों में भी होती है। जैसे किताब पढ़ना, नई चीज सीखना, अपने काम को कल से बेहतर करना, अपने शरीर का ध्यान रखना। ये सब उस तलवार को रोज चमकाने जैसे ही हैं। शुरुआत में इनका असर छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ यही छोटी छोटी मेहनतें बड़े परिणाम देती हैं। तलवार का मालिक जानता है कि उसकी धार उसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए वह कभी इसे लापरवाह होकर नहीं छोड़ता। हमें भी अपनी क्षमताओं के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हमें हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा सामर्थ्य पहले से थोड़ा और तेज हो जाए। यह मेहनत थकाने वाली लग सकती है, लेकिन यही हमें जीवन की कठिन लड़ाइयों में जीत दिलाती है। याद रखिए, दुनिया में वही लोग चमकते हैं जो अपने आप पर रोज काम करते हैं। जैसे लोहार तलवार को आग में डालकर और बार बार पीटकर उसे मजबूत और धारदार बनाता है, वैसे ही हमें भी खुद को रोज रोज मेहनत की आग और अनुशासन की चोट से मजबूत बनाना होगा। अगर हम यह आदत बना लें कि हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर करना है, तो समय के साथ हमारा सामर्थ्य इतना बढ़ जाएगा कि कोई चुनौती हमें डरा नहीं सकेगी। और जब हमारी धार हमेशा तेज होगी तो हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सुरक्षा और प्रेरणा का कारण बनेंगे। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो यह अनंत है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल मत करें, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जानवर मार खाकर भी वफादार रहता है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार हो सकता है। जिंदगी में किसी को जरूरत से ज्यादा खास समझने की गलती मत करना, क्योंकि कई परेशानियों की जड़ यही होती है। रिश्तों की कदर करनी हो तो वक्त रहते करनी चाहिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। लोगों ने समझाया कि समय बदलता है और समय ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो, क्योंकि मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। साहस का मतलब यह नहीं कि आप डरते नहीं, बल्कि यह है कि आप डर के बावजूद रुकते नहीं। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। हर मेहनत करने वाला सफल नहीं होता, लेकिन जो सफल होते हैं वे मेहनत जरूर करते हैं। सत्य का हो, स्पष्ट कहो, क्योंकि झूठ चाहे कितना भी सुंदर हो, सच हमेशा मजबूत होता है। मरने वाले के लिए रोने वाले 1000 मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बहुत महंगा सौदा हुआ जिंदगी से मेरा, मुझे जिम्मेदारियां देकर सुकून ले गए। भक्ति की दूरी दिखती तो नहीं, पर इतनी मजबूत होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई, और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान तक ले आई। जिस व्यक्ति को घमंड की हवा लग जाती है उसे किसी की दुआ लगती ही नहीं। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार बैठा है। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर अफसोस करता है, और परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे, एक दिन बीमारी बन जाएगी।
और अच्छी आदत कितनी भी कठिन लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए, आपकी वजह से नहीं। जिसका मन साफ हो उसका मुकाम ऊंचा होता है, भले ही उसके पास साधन कम हो। समय और शब्द दोनों अनमोल हैं। कहने से पहले सोचो और करने से पहले समझो। किसी के जीवन में अपनी जगह इतनी बड़ी मत बना लो कि उसके जाने पर खुद को खाली महसूस करने लगो। ताकत आपके शरीर में नहीं, आपके इरादों में होती है। अच्छी नीयत रखने वाला इंसान हर हार में भी जीत का रास्ता ढूंढ लेता है। अगर जीवन में सुख चाहते हो तो अपेक्षाएं कम और प्रयास ज्यादा करो। अहंकार इंसान को उतना नहीं गिराता जितना उसका गलत व्यवहार गिरा देता है। रिश्ते निभाने के लिए हमेशा शब्दों से ज्यादा कर्म की जरूरत होती है। दुनिया में सबसे कीमती चीज विश्वास है, जिसे कमाने में सालों लगते हैं और खोने में एक पल। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होते हैं। जिसका मन साफ होता है उसकी बातें कम लेकिन असरदार होती हैं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। ईमानदारी शायद तुरंत फायदा न दे, लेकिन उसका परिणाम हमेशा गहरा और स्थायी होता है। मुस्कान चेहरे की सुंदरता बढ़ाती है और मन की कड़वाहट घटाती है। किसी को परखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे थोड़ी ताकत और थोड़ा समय देना। अच्छे लोग फूल की तरह होते हैं जो दूसरों के लिए खुशबू फैलाते हैं, भले ही उन्हें तोड़ा जाए। समझदार इंसान वही है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधार ले। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक गलत शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। अच्छा इंसान वही है जो मदद करते समय एहसान का एहसास न दिलाए। जो बीत गया उसे सोचकर मत रो, जो मिला है उसका शुक्रिया करो। अपने समय और ऊर्जा को वहां खर्च करो जहां उसकी कद्र हो। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। गलत लोगों से दूर रहना भी जीवन में शांति बनाए रखने का एक तरीका है। जो इंसान हर हाल में सीखता रहता है वही समय से आगे बढ़ता है। कभी कभी हार जीत से ज्यादा सिखा देती है। रिश्ते टूटने की असली वजह दूरी नहीं बल्कि दिल से निकल जाना होता है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो मुश्किल हालात में भी आपको संभाले रखता है। हर किसी को खुश करना संभव नहीं, इसलिए सही काम करने की कोशिश करो। खामोशी बहुत कुछ कह देती है, बस समझने वाला चाहिए। जो इंसान अपने वादे निभाता है वही असली भरोसे के लायक होता है। कभी कभी अकेले चलना जरूरी होता है ताकि आप खुद को बेहतर जान सकें। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और बोलचाल से होती है, न कि उसके कपड़ों या धन से। अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर इंसान का सफर अलग होता है। दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वह है जो टूटकर भी मुस्कुराना जानता है। दूसरों की मदद करके जो संतोष मिलता है वह किसी भी दौलत से बड़ा है। समय रहते अपनों के साथ बिताए पल ही असली पूंजी होते हैं। जिस तरह फूल अपनी खुशबू बांटने में कभी कंजूसी नहीं करता, वैसे ही इंसान को भी अपने अच्छे विचार और प्रेम बिना किसी शर्त के बांटने चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो बांटने से खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं। जीवन में जब भी कोई आपको गिराने की कोशिश करे तो याद रखिए कि पेड़ पर सबसे पके हुए फल को ही सबसे ज्यादा पत्थर लगते हैं। इसलिए गिरना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी अहमियत का सबूत है। अच्छे इंसान की पहचान उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके कर्मों में छुपी होती है, क्योंकि दुनिया मीठी बातें करने वालों को नहीं बल्कि सच्चे दिल से मदद करने वालों को याद रखती है। कभी भी अपने जीवन का मूल्य इस बात से मत आंकिए कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात से आंकिए कि आपके जाने के बाद कितने लोग दिल से आपको याद करेंगे। समय एक नदी की तरह है जो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल को ऐसे जियो जैसे यही आखिरी मौका हो, किसी को मुस्कुराने का, किसी को गले लगाने का या किसी के दिल को छूने का। इंसान की असली ताकत उसके हाथों में नहीं बल्कि उसके धैर्य में होती है, क्योंकि धैर्य ही वह हथियार है जो सबसे बड़े तूफानों को भी शांत कर सकता है। जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं तो लोग आपको पागल कह सकते हैं, लेकिन वही पागलपन एक दिन आपकी पहचान बन जाता है और लोग उसी के लिए आपको सलाम करते हैं। रिश्तों में मजबूती शब्दों से नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कामों से आती है जो बिना कहे किए जाते हैं, क्योंकि प्यार जताने से ज्यादा उसे महसूस करवाना मायने रखता है। कभी भी
अपने भूतकाल को इतना मत सोचो कि वह आपके वर्तमान की खूबसूरती छीन ले, क्योंकि जो पल अभी आपके सामने है वही सबसे कीमती है। दुनिया में सबसे बड़ा धन आपका अच्छा चरित्र है, जो आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। बाकी सब तो समय के साथ मिट जाता है। अगर कोई आपके बारे में गलत सोचता है तो उसे सोचने दीजिए, क्योंकि आप अपनी सच्चाई जानते हैं और वही सच्चाई एक दिन सबको दिख जाएगी। गलत रास्ते पर चलकर आप शायद जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन सही रास्ता ही आपको सही मंजिल तक ले जाएगा, भले ही उसमें समय लगे। खुशियां वहां जन्म लेती हैं जहां लोग छोटी छोटी बातों में भी शुक्रिया अदा करना जानते हैं, क्योंकि कृतज्ञता हर दिल को अमीर बना देती है। इंसान का असली इम्तिहान तब होता है जब उसके पास ताकत और मौका दोनों होते हैं, फिर भी वह सही का साथ देता है और गलत से बचता है। जब तक आप अपने जीवन का नियंत्रण खुद के हाथ में नहीं लेते, तब तक आप दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते रहेंगे और अपने सपनों को अधूरा छोड़ देंगे। सच्ची मोहब्बत और सच्ची दोस्ती दोनों ही किस्मत वालों को मिलती है, क्योंकि इनमें ना स्वार्थ होता है और ना कोई सौदा। ये दिल की गहराई से की जाती है और दिल की गहराई में ही बसती है। कभी भी अपने जीवन को इस डर में मत गुजारो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं वही कल आपकी सफलता पर ताली भी बजाएंगे। मुस्कान चेहरे की खूबसूरती बढ़ाती है, लेकिन जब वह दिल से आती है तो थके हुए इंसान की थकान भी मिटा देती है। इसलिए मुस्कुराने का कारण ढूंढो, न कि बहाना। जिन लोगों ने आपको मुश्किल वक्त में संभाला है उन्हें कभी मत भूलना, क्योंकि वही लोग आपके जीवन की असली ताकत हैं। बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। धन, शोहरत और ताकत का नशा चढ़ते ही उतर जाता है, लेकिन अच्छे कर्मों का नशा मरने के बाद भी लोगों की यादों में जिंदा रहता है। अगर आपको लगता है कि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के लिए बेकार है, तो याद रखिए, अंधेरे में जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी बहुत रोशनी फैला सकता है। रिश्तों में दूरियां आने का कारण समय की कमी नहीं, बल्कि मन का बदलना होता है। समय तो हमेशा निकल सकता है, अगर दिल में जगह हो। कभी भी उस इंसान की कद्र मत खोना जो आपकी खामोशी को भी समझ ले, क्योंकि ऐसे लोग हर मोड़ पर नहीं मिलते। अपने सपनों को पूरा करने में देर हो सकती है, लेकिन अगर इरादा पक्का हो तो देर का हर पल आपको और मजबूत बना देता है। जो इंसान अपनी गलती मानकर माफी मांगता है वह छोटा नहीं बल्कि सबसे बड़ा दिल वाला होता है, क्योंकि अहंकार तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं। जिंदगी में जितना जरूरी अपनी मेहनत है, उतना ही जरूरी सही दिशा में चलना है, क्योंकि गलत रास्ता आपको मंजिल से और दूर कर देता है। कभी भी किसी को उसके अतीत से मत आंकिए, क्योंकि हो सकता है उसका आज आपके कल से कहीं बेहतर हो। जब आप दूसरों की खुशियों में खुशी ढूंढना सीख लेते हैं तो आपको जिंदगी जीने का असली मतलब समझ आ जाता है। अच्छा इंसान हमेशा अपनी बात से ज्यादा अपने काम से पहचान बनाता है, क्योंकि शब्दों की उम्र छोटी होती है लेकिन कर्म की गूंज लंबी। समय, भरोसा और प्यार, ये तीन चीजें अगर एक बार टूट जाएं तो फिर कभी पहले जैसे नहीं हो पाते। इसलिए इन्हें संभाल कर रखो। जब तक आपके भीतर उम्मीद की एक किरण भी जिंदा है, तब तक कोई अंधेरा आपको पूरी तरह से घेर नहीं सकता। इसलिए चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद का दीपक जलाए रखो। जीवन में सबसे बड़ी जीत वह होती है जब आप खुद को अपनी पिछली गलती से बेहतर बना लेते हैं, क्योंकि असली मुकाबला कभी दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होता है। कभी भी उस व्यक्ति को हल्के में मत लो जो कम बोलता है, क्योंकि शांत पानी में सबसे गहरी गहराई छुपी होती है और कम बोलने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। रिश्ते तोड़ना आसान है, लेकिन उन्हें बनाए रखने के लिए धैर्य, समझ और त्याग चाहिए, और ये तीनों सिर्फ उसी के पास होते हैं जो सच में रिश्तों की कद्र करता है। जिस तरह सूरज की रोशनी बादलों से थोड़ी देर के लिए छुप सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती, उसी तरह आपका असली मूल्य किसी की नजरों में छुप सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। जो इंसान दूसरों की सफलता देखकर खुश होता है वही असली अमीर है, क्योंकि ईर्ष्या से भरा दिल कभी खुश रह ही नहीं सकता। अगर आपको लगे कि कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा तो खुद को साबित करने में वक्त मत गवाओ, बस चुपचाप आगे बढ़ो। वक्त खुद दिखा देगा कि आपकी कीमत क्या है। जीवन में हर किसी को खुश करने की कोशिश में
आप खुद को खो बैठते हैं। इसलिए सही और सच्चे काम करो, भले ही लोग न समझें, क्योंकि सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। कभी भी किसी की अच्छाई का फायदा मत उठाओ, क्योंकि अच्छाई की कीमत उस वक्त समझ आती है जब आपके आसपास सिर्फ स्वार्थी लोग रह जाते हैं। जिंदगी का असली सुख वही है जब आप बिना किसी डर और दिखावे के खुद की तरह जी सकें, क्योंकि नकली चेहरा पहनकर जीना सबसे बड़ा बोझ है। समझदार वही है जो गलती करने के बाद बहाने नहीं ढूंढता, बल्कि सुधारने के रास्ते ढूंढता है, क्योंकि गलती छुपाने से वह और बड़ी हो जाती है। जब कोई आपको छोड़कर चला जाए तो यह सोचकर दुखी मत हो कि आपने उसे खो दिया, बल्कि यह सोचकर खुश रहो कि अब आपके पास किसी और के लिए जगह खाली है जो आपको सच में चाहेगा। सच्चाई की राह भले ही लंबी और कठिन हो, लेकिन यह आपको सही मंजिल तक ही पहुंचाएगी, जबकि झूठ का रास्ता चाहे कितना भी आसान हो, वह आपको भटका देगा। जिंदगी की खूबसूरती इस बात में है कि हर दिन हमें एक नया मौका मिलता है, कल से बेहतर बनने का, किसी को माफ करने का और खुद को प्यार करने का। अगर आप हर चीज में शिकायत ढूंढेंगे तो जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप हर चीज में आभार ढूंढेंगे तो जिंदगी कभी बुरी नहीं लगेगी। दुनिया आपको उसी नजर से देखती है जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कभी भी अपने सपनों को इसलिए मत छोड़ो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब आप उन्हें पूरा कर लोगे तो यही लोग आपकी कहानी सुनाने लगेंगे। रिश्तों में मिठास शब्दों से नहीं, बल्कि समय और साथ से आती है। जो समय निकालकर आपका हाल पूछता है, वही सच में आपकी परवाह करता है। जिंदगी हमेशा हमें वही देती है जो हम उसे देते हैं। अगर आप इसे मुस्कान देंगे तो यह आपको खुशियां लौटाएगी, अगर शिकायत देंगे तो यह आपको परेशानियां लौटाएगी। गलतियां इंसान को गिराती नहीं, बल्कि उसे सिखाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई सीख कर उठ जाता है और कोई गलती का बहाना बनाकर बैठ जाता है। जो इंसान अपने दिल में जगह देता है वह दूसरों के लिए कभी बोझ नहीं बनता, लेकिन जो सिर्फ अपना मतलब देखता है वह हमेशा बोझ जैसा महसूस होता है। कभी भी सफलता का घमंड मत करो, क्योंकि समय के पास उसे छीन लेने की भी ताकत होती है और किसी और को दे देने की भी। जब लोग आपकी पीठ पीछे बात करें तो नाराज मत हो। इसका मतलब है कि आप उनसे आगे चल रहे हो और वे आपको पकड़ नहीं पा रहे। खुशियां महंगी चीजों में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और सुकून भरे पलों में छुपी होती हैं, जिन्हें पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। जिसने आपके लिए बिना कहे त्याग किया हो, उसकी कद्र वक्त रहते कर लो, क्योंकि ऐसे लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। जिंदगी में असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि मन की शांति और दिल की तसल्ली से मापी जाती है। अगर कोई आपका बुरा कर दे तो उसका जवाब नफरत से मत दो, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से दो, क्योंकि अच्छे कर्म सबसे बड़ी जीत है। जीवन में हर बार तेज भागना जरूरी नहीं, कभी कभी रुककर सांस लेना और सफर का आनंद लेना भी जरूरी होता है। किसी को भी उसकी एक गलती से मत आंकिए, क्योंकि हो सकता है वह अपनी बाकी अच्छाइयों में आपसे कहीं बेहतर हो। जो इंसान दूसरों के लिए रास्ता आसान करता है, उसका रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है, क्योंकि नेकी का फल हमेशा लौट कर आता है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि आपने कितनी ऊंचाई पाई, बल्कि यह है कि आप कितने लोगों को अपने साथ ऊपर ले गए, क्योंकि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन को भी रोशन कर दे। कभी भी उस इंसान को मत भूलो जिसने कठिन समय में आपका साथ दिया, क्योंकि जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, वही लोग आपके लिए ढाल बनकर खड़े होते हैं। खुश रहना एक कला है, और यह कला उसी को आती है जो छोटी छोटी बातों में भी आभार व्यक्त करना जानता है। असली ताकत उस वक्त दिखती है जब हालात आपके खिलाफ हों और आप फिर भी सही का साथ दें, क्योंकि आसान रास्ता हर कोई चुनता है, मुश्किल रास्ता सिर्फ वही चलता है जिसके इरादे पक्के हों। रिश्तों में सबसे बड़ा तोहफा समय है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद पैसे, तोहफे और माफी भी उस खालीपन को नहीं भर सकते। अगर आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो यह भी सोचिए कि शायद आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अलग और सही है, और लोग उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। जीवन में कभी किसी से यह मत कहो कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वह आपकी बात सुनकर खुद को साबित करने के लिए कुछ ऐसा कर जाए
जिसे दुनिया याद रखे। गलत संगत में रहकर अच्छा बनना उतना ही मुश्किल है जितना गंदे पानी में कमल का फूल खिलाना, लेकिन नाम उसी का होता है जो मुश्किल में भी अपने रंग और खुशबू बनाए रखे। समय का सबसे अच्छा उपयोग यह है कि आप उसे अपने सुधार में लगाएं, क्योंकि जब आप खुद बेहतर बनते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बेहतर दिखने लगती है। हमेशा ध्यान रखो कि आपकी बात और आपका बर्ताव किसी के दिल को या तो जोड़ सकता है या तोड़ सकता है, इसलिए दोनों का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। सच्ची सफलता वही है जिसमें आपका मन भी खुश हो और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए, क्योंकि केवल पैसा कमाना सफलता नहीं है। अगर कोई आपको नजरअंदाज करे तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। कभी कभी लोग इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि आपकी रोशनी उनकी आंखें चुभने लगती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो मिला है उसकी कद्र करो, क्योंकि जो खो जाता है वह अक्सर लौट कर नहीं आता। अगर आपको सुकून चाहिए तो लोगों की राय से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, क्योंकि बाहरी शोर से ज्यादा असर अंदर की खामोशी का होता है। हर दिन को इस तरह जियो जैसे यह आखिरी हो, और हर रिश्ते को ऐसे निभाओ जैसे यह सबसे कीमती हो, क्योंकि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती। मन की सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपनी तुलना किसी से करना छोड़ देते हैं और अपनी यात्रा को अपनी ही नजर से देखते हैं। हर रिश्ते में शब्द कम और समझ ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि समझ रिश्तों को मजबूती देती है, जबकि शब्द कई बार गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। जिसे पाने के लिए तुम मेहनत करते हो उसका स्वाद हमेशा मीठा होता है, क्योंकि वह तुम्हारे पसीने और धैर्य से सींचा गया होता है। माफ करना हमेशा दूसरे के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी जरूरी है। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो मिला है उसका आभार मानो, और जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत छोड़ दो। समय और शब्द दोनों का चुनाव सोच समझ कर करो, क्योंकि एक बार निकल जाने के बाद ये कभी वापस नहीं आते। हर इंसान के दिल में एक अधूरा सपना होता है, और वही सपना उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर तुम अपने अतीत में ही उलझे रहोगे तो भविष्य तुम्हें कभी गले नहीं लगाएगा। अच्छाई का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो वह किसी को हमेशा के लिए बदल देता है। हर मुश्किल में एक सबक छुपा होता है, और हर सबक हमें अगले पड़ाव के लिए तैयार करता है। जब तक तुम्हारा मन साफ है, तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। रिश्तों में दूरी हमेशा भौतिक नहीं होती, कई बार दिलों में भी दूरी आ जाती है, और उसे सिर्फ सच्चा प्रयास ही मिटा सकता है। सफलता वहीं खिलती है जहां धैर्य और निरंतरता का बीज बोया गया हो। जो इंसान अपने अंदर झांकना सीख लेता है वह बाहर की दुनिया में कभी खोता नहीं। दोस्त, किताब, रिश्ता और सोच, ये चारों अगर सही मिल जाएं तो जिंदगी निखर जाती है, वरना यही चारों जीवन को बिखेर भी देते हैं। हमारे रिश्ते टूटने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं, लेकिन झुकना कभी नहीं। किसी से नाराजगी इतनी गहरी मत रखना कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश ही न रहे। जिंदगी किसी की भी खराब नहीं होती, बस घटिया लोग मिलकर उसे खराब कर देते हैं। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। अजीब सी आदत और गजब की फितरत है मेरी, मोहब्बत हो या नफरत, मैं बहुत शिद्दत से करता हूं। जिस इंसान को अपना समझो, अधिकतर वही इंसान आपको दुख, दर्द और धोखा देता है। अजीब बात है कि दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास होता है। दिमाग का ज्यादा और जुबान का कम इस्तेमाल आदमी को एक बेहतर इंसान बना देता है। बोलने से पहले अगर सोचा जाए तो बाद में पछताना नहीं पड़ता। कभी कभी एक इंसान हमें इतना सिखा देता है जितना पूरी दुनिया नहीं सिखा पाती। जो जा रहा है उसे जाने दो, आज रोक भी लिया तो कल चला ही जाएगा। लोग सिर्फ मिलते इत्तेफाक से हैं, बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। जब जेब में रुपए हों तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब खाली हो तो दुनिया अपनी औकात दिखा देती है। एक बात याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं, मगर खत्म कभी नहीं होते। मछलियां भी खुश हो गईं यह जानकर कि आदमी अब आदमी को भी जाल में फंसा रहा है। किसी को हराने का शौक नहीं है, हमें बस खुद को बेहिसाब आगे ले जाने की जिद है। जिस दिन तुम अपनी जिंदगी में मेरी कमी महसूस करोगे, उस दिन खुद को माफ नहीं कर पाओगे। यूं ही नहीं होती भीड़ जनाजे में साहब,
हर शख्स अच्छा लगता है बस चले जाने के बाद। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह हमारी कमजोरी जानता है। इतने समझदार बनो कि किसी को समझ सको, लेकिन इतने भोले मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर सको। आपकी जिंदगी अगर सही दिशा में है तो समझ लीजिए इसमें जरूर कुदरत का कोई संकेत है। सत्य शेर की तरह होता है, इसे बचाने की जरूरत नहीं, इसे खुला छोड़ दो, यह अपना बचाव खुद कर लेगा। जो तरसता है उसे खूबियां दिखेंगी और जो तलाशता है उसे सिर्फ कमियां नजर आएंगी। व्यस्त रहने से इंसान के आधे दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। थोड़ा धैर्य रखो, सही समय पर सब कुछ तुम्हारे पास आएगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। कमाल की बात है, जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता, और जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता। जहां आपकी गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां आपको इज्जत न मिले वहां रुको मत। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिश्ता मत रखो, क्योंकि जब वे नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत को रौंदने से भी पीछे नहीं हटते। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी भी किसी के लिए विकल्प मत बनना। बदलाव सिर्फ तब शुरू होता है जब कोई जिंदगी में आता है या जब कोई जिंदगी से चला जाता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो तब आपके साथ खड़ा था जब बाकी सब बहाने बना रहे थे। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कर्म विनाश का कारण बन जाता है। मैंने अब सबको आजमा लिया है और अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। यह कलयुग की दुनिया है, जहां कद्र उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। दर्द उसी को सबसे ज्यादा होता है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जिसे आप अपना मानते हैं वही कई बार सबसे गहरा घाव दे जाता है। लोगों के असली चेहरे मुश्किल वक्त में ही सामने आते हैं। अगर आपको अपनी कीमत समझनी है तो उन लोगों के बीच रहना छोड़ दें जो आपको हल्के में लेते हैं। रिश्ते निभाना मुश्किल नहीं है, बस शर्त यह है कि उसमें स्वार्थ न हो। हर इंसान आपकी कहानी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सबकी किताब के पन्ने अलग होते हैं। समय के साथ इंसान बदलता नहीं, बल्कि उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। सच्चा इंसान वही है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका सम्मान करे। रिश्ते वक्त और भरोसे पर टिकते हैं, लालच और स्वार्थ पर नहीं। दुनिया आपको आपके वर्तमान रूप में देखती है, आपके संघर्ष की कहानी नहीं। गलत लोगों को सही समझना खुद के साथ अन्याय है। जिस चीज का दिखावा ज्यादा हो उसमें सच्चाई अक्सर कम होती है। जितना शांत रहोगे उतना गहरा सोच पाओगे। अपनी अच्छाई पर घमंड मत करो, क्योंकि यही अच्छाई कभी कभी आपका सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। रिश्ते हमेशा बराबरी पर टिकते हैं, एक तरफा मेहनत सिर्फ थकान देती है। इंसान वही है जो गिरने के बाद भी उठकर आगे बढ़े। आपकी चुप्पी भी कई बार सबसे बड़ा जवाब होती है। हर कोई आपकी तरह सोच नहीं सकता, इसलिए हर किसी से उम्मीद भी न रखें। गलत इंसान से दूर रहना ही सबसे बड़ी जीत है। सच्चे लोग भीड़ में नहीं मिलते, उन्हें ढूंढना पड़ता है। समझदारी यह नहीं कि हर जवाब दे दो, बल्कि यह है कि कब चुप रहना है। जो आपको छोड़कर चला गया वह आपके सफर का हिस्सा कभी था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य उसी का साथ देता है जो भागता है, लक्ष्य की ओर, आलस्य की ओर नहीं। अक्सर हम सुनते हैं कि सब किस्मत का खेल है या मेरी किस्मत में यही लिखा था, लेकिन असल में किस्मत कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अचानक आसमान से उतरकर हमें सफलता दे दे। किस्मत को भी हमारे पास आने के लिए एक रास्ता चाहिए, और वह रास्ता बनता है हमारे प्रयासों से, हमारी मेहनत से, हमारे लगातार आगे बढ़ते कदमों से। किस्मत को आप एक मौके की हवा समझ सकते हैं। यह हवा हमेशा बह रही होती है, लेकिन यह सिर्फ उन्हीं लोगों की नाव को आगे ले जाती है जो पहले से पानी में उतर चुके हैं और पतवार चला रहे हैं। जो किनारे पर बैठकर सोचते रहते हैं जब हवा चलेगी तब चलेंगे, वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। किस्मत चलती हुई नाव को गति देती है, खड़ी हुई नाव को नहीं। आलस्य ठीक उल्टा करता है, यह हमें चलने से, मेहनत करने से और मौके को पकड़ने से रोकता है। आलस्य एक तरह का धोखा है,
क्योंकि शुरुआत में यह आराम जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमें पीछे खींचता जाता है। यह हमारी सोच को कमजोर करता है, आत्मविश्वास घटाता है और हमें धीरे धीरे उस स्थिति में ले जाता है जहां हम सिर्फ दूसरों की सफलता देखते हैं और अपनी असफलता का दोष किस्मत पर डालते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान खेत में बीज ही न डाले और सिर्फ बारिश का इंतजार करे तो क्या होगा? बारिश तो आएगी, लेकिन फसल कभी नहीं उगेगी। वही बारिश, वही मौका उसी समय दूसरे किसान को भरपूर फसल दे देगा। क्यों? क्योंकि उसने समय रहते बीज बो दिए थे। किस्मत भी ऐसे ही काम करती है। मौका सबको मिलता है, लेकिन जो पहले से तैयार हैं वही उसका फायदा उठा पाते हैं। जीवन में लक्ष्य की ओर भागना मतलब सिर्फ तेज तेज दौड़ना नहीं है। इसका मतलब है निरंतर प्रयास करना, सीखना और अपनी दिशा साफ रखना। कई बार हम रोज छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत धीमे चल रहे हैं, लेकिन सच यह है कि यही छोटे कदम समय के साथ बड़ा बदलाव लाते हैं और जब किस्मत की हवा चलती है तो हमें कहीं ज्यादा आगे ले जाती है। भाग्य और मेहनत का रिश्ता ऐसा है जैसे ताले और चाबी का। ताला तभी खुलेगा जब सही चाबी उसमें डाली जाएगी। मेहनत वह चाबी है और भाग्य वह मौका है जो दरवाजा खोल देता है। अगर आपके पास मेहनत की चाबी ही नहीं है तो भाग्य आपके सामने खड़ा होकर भी बेकार हो जाएगा। किस्मत बहानों को नहीं मानती, यह सिर्फ क्रिया को देखती है। जो लोग काम करते हुए असफल होते हैं उनके लिए भी किस्मत के रास्ते खुले रहते हैं, क्योंकि वे चलते हुए सीखते हैं और अगली बार और बेहतर करते हैं। लेकिन जो लोग बैठे बैठे सोचते रहते हैं वे न सीखते हैं न मौके का लाभ उठाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि किस्मत आपका साथ दे तो पहले आपको खुद अपना साथ देना होगा। अपने लक्ष्य के लिए हर दिन कुछ न कुछ करना होगा, चाहे वह एक कदम ही क्यों ना हो, लेकिन वह कदम सही दिशा में होना चाहिए। आप जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा भाग्य आपको आगे धकेलने के मौके देगा। याद रखिए, किस्मत हमेशा गतिशील लोगों की साथी होती है। यह उन लोगों को पसंद करती है जो उठकर लक्ष्य तय करके उस दिशा में भागते हैं। आलस्य की ओर भागने वाले लोग शायद आराम पालें, लेकिन सफलता से उनका रिश्ता कभी नहीं बन पाता। और जब सफलता ही नहीं तो भाग्य भी उनके लिए सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आराम चुन लिया उसने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का दम घोंट दिया। आराम सुनने में बहुत सुखद लगता है, कोई दबाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस चैन की जिंदगी। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो यही आराम धीरे धीरे हमारी महत्वाकांक्षाओं, सपनों और इच्छाओं को कमजोर कर देता है। शुरुआत में यह हमें थोड़ी राहत देता है, लेकिन समय के साथ यह हमें ठहराव और नीरसता की गिरफ्त में ले आता है। मान लीजिए किसी इंसान के दिल में एक बड़ा सपना है, जैसे एक सफल व्यवसाय बनाना, कोई कला सीखना या अपने क्षेत्र में सबसे आगे निकलना। शुरुआत में वह उत्साह के साथ मेहनत करता है, लेकिन बीच में उसे लगता है कि थोड़ा आराम कर लूं, कल से फिर शुरू करूंगा। यह कल धीरे धीरे कभी बन जाता है और सपनों की आग ठंडी पड़ने लगती है। आराम का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह हमें कंफर्ट जोन में फंसा देता है। कंफर्ट जोन में रहना आसान होता है क्योंकि वहां कोई जोखिम नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं, लेकिन वहीं पर हमारी इच्छाओं की सांस घुटने लगती है। सपनों को पूरा करने के लिए जो जोखिम, मेहनत और लगातार प्रयास चाहिए, वह सब आराम के माहौल में संभव नहीं होता। यह ऐसे है जैसे आपने एक पौधा लगाया हो और शुरू में उसे पानी, धूप और देखभाल दी हो, लेकिन फिर आलस में आकर उसकी देखभाल छोड़ दी। धीरे धीरे वह पौधा मुरझाने लगेगा और एक दिन पूरी तरह सूख जाएगा। हमारी इच्छाएं और लक्ष्य भी पौधों की तरह हैं, उन्हें रोज मेहनत, समय और ध्यान चाहिए। अगर हम आराम में डूब जाएं तो ये इच्छाएं धीरे धीरे दम तोड़ देती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की, उन्होंने आराम को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। वे जानते थे कि आराम एक इनाम है जो मेहनत के बाद आता है, न कि जीवन का स्थायी तरीका। अगर वे भी आराम के पीछे भागते तो शायद आज उनके नाम इतिहास के पन्नों में न होते। आराम चुनने का एक और छुपा हुआ नुकसान यह है कि यह हमें धीरे धीरे औसत दर्जे का बना देता है। शुरुआत में हम अपने साथियों के बराबर होते हैं, लेकिन जब हम रुक जाते हैं और वे आगे बढ़ते रहते हैं
तो अंतर बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब हम उन्हें पकड़ भी नहीं पाते। उस समय हम अपने सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इसलिए अगर सच में हमें अपनी इच्छाओं को जिंदा रखना है तो हमें आराम को केवल एक छोटी सी मंजिल की तरह देखना चाहिए, जहां हम थोड़ी देर रुककर सांस लें और फिर आगे बढ़ें। अगर हम इसे अपनी स्थायी मंजिल बना लेंगे तो हम अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के हत्यारे बन जाएंगे। आराम की जगह अनुशासन और लगातार प्रयास को चुनना जरूरी है। यह आसान नहीं है, लेकिन यही वह ईंधन है जो हमारी इच्छाओं की आग को जलाए रखता है। और जब यह आग जलती रहती है तो हम न केवल अपने सपनों को पूरा करते हैं, बल्कि अपने जीवन में संतोष और गर्व भी पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए आराम केवल थकान दूर करने तक होना चाहिए, जीवन जीने का तरीका नहीं। आराम का असली उद्देश्य है शक्ति को पुनः प्राप्त करना। जब हम मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, सीखते हैं या किसी लक्ष्य के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारा शरीर और मन थक जाता है। इस थकान को दूर करने के लिए आराम जरूरी है, लेकिन आराम का स्थान यात्रा में एक छोटा पड़ाव होना चाहिए, मंजिल नहीं। अगर हम आराम को अपनी आदत बना लें तो यह हमें उसी जगह पर रोक देता है। जैसे नदी का पानी बहता रहे तो साफ और मीठा रहता है, लेकिन अगर वह रुक जाए तो उसमें काई जमने लगती है, बदबू आने लगती है और वह पीने लायक नहीं रहता। इंसान की क्षमताएं भी ऐसी ही हैं। अगर उन्हें इस्तेमाल किया जाए, चुनौतियों में डाला जाए तो वे निखरती हैं, लेकिन अगर हम लगातार आराम करते रहें तो वे धीरे धीरे जंग खा जाती हैं। आराम को जीवन जीने का तरीका बनाने वाले लोग अक्सर अपने सपनों को कभी पूरा कर लेंगे वाली सूची में डाल देते हैं, लेकिन सच यह है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज जो अवसर आपके सामने है वह कल नहीं भी हो सकता। अगर हम कल के इंतजार में आराम करते रहेंगे तो हम न केवल वह अवसर खो देंगे, बल्कि आगे आने वाले कई अवसरों के लिए खुद को तैयार भी नहीं कर पाएंगे। सोचिए, एक धावक दौड़ में भाग रहा है। रास्ते में उसे एक बेंच मिलती है। वह थोड़ी देर रुककर सांस लेता है। यह सही है, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा वापस पा रहा है। लेकिन अगर वह सोच ले कि यहीं बैठकर थोड़ी देर मोबाइल देख लेता हूं, कुछ स्नैक्स खा लेता हूं, थोड़ा और आराम कर लेता हूं, तो क्या होगा? बाकी धावक उसे पीछे छोड़ देंगे और वह कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक यही सिद्धांत जीवन पर लागू होता है। आराम का इस्तेमाल हमें अपनी गति बनाए रखने के लिए करना चाहिए, न कि अपनी गति रोकने के लिए। आराम का दुरुपयोग हमें कंफर्ट जोन में फंसा देता है। वहां रहना आसान लगता है, लेकिन वहीं से असली गिरावट शुरू होती है। कंफर्ट जोन में रहकर हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन असल में हम धीरे धीरे पीछे छूट रहे होते हैं, दूसरों से भी और अपने ही सपनों से भी। अगर सच में हमें आगे बढ़ना है तो हमें आराम के मायने बदलने होंगे। हमें यह समझना होगा कि आराम एक ऊर्जा का टैंक भरने जैसा है, बस इतना कि हम फिर से पूरे जोश के साथ आगे बढ़ सकें। लेकिन अगर हम टैंक भरकर भी कार खड़ी रखें और ड्राइव ही ना करें तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के लिए आराम का सही इस्तेमाल है मेहनत के बाद शरीर और मन को पुनः ताजा करना, ताकि अगले कदम में और ताकत लगाई जा सके। जैसे योद्धा लड़ाई के बीच थोड़ी देर रुककर पानी पीता है, लेकिन मैदान छोड़कर सोने नहीं चला जाता। यही फर्क है। आराम को माध्यम बनाना चाहिए, मंजिल नहीं। जब तक हम इस फर्क को समझेंगे, हम न केवल अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी में संतुलन भी बनाए रखेंगे, जहां मेहनत और आराम दोनों का सही अनुपात हो और जहां हर पड़ाव हमें आगे की यात्रा के लिए और मजबूत करे। श्री कृष्ण कहते हैं, गाड़ी रुकने पर भी जंग खाती है और इंसान भी। गति ही जीवन है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले गाड़ी के उदाहरण पर गौर करते हैं। एक नई कार लीजिए। अगर आप उसे रोज चलाते हैं, सर्विस करवाते हैं, तो वह सालों तक अच्छी रहती है। लेकिन अगर वही कार लंबे समय तक खड़ी रहे तो उसके इंजन में जंग लगने लगती है, टायर खराब हो जाते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और वह धीरे धीरे बेकार हो जाती है। इसका कारण है गतिहीनता। इंसान का शरीर और दिमाग भी ठीक ऐसे ही काम करता है। जब तक हम काम करते हैं, सीखते हैं, सोचते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं,
तब तक हमारी क्षमताएं बनी रहती हैं, हम मजबूत होते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम ठहर जाते हैं, काम, सीखना या खुद को बेहतर बनाने की कोशिश बंद कर देते हैं, हमारी क्षमताएं कमजोर होने लगती हैं। आपने देखा होगा, जो लोग रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य और मानसिक ऊर्जा जल्दी गिरने लगती है। वहीं जो लोग उम्र के बावजूद सक्रिय रहते हैं, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, वे लंबे समय तक स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान रहते हैं। इसका कारण है कि वे गति में रहते हैं। गति सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी जरूरी है। अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, नई चीजें सीखना छोड़ देंगे, समस्याओं का हल ढूंढना बंद कर देंगे, रचनात्मक काम नहीं करेंगे, तो दिमाग की धार कम होने लगेगी। जैसे बंद किताब पर धूल जम जाती है, वैसे ही निष्क्रिय दिमाग पर आलस्य और भूलने की धूल जम जाती है। गति का मतलब केवल दौड़ना या भागना नहीं है। इसका मतलब है जीवन में लगातार प्रगति करते रहना, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। यह प्रगति काम में हो सकती है, रिश्तों में, सेहत में या खुद के व्यक्तित्व में। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते हैं तो आपका शरीर मजबूत होता है। अगर आप रोज छोटे छोटे कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं तो एक दिन आप बड़ी मंजिल पा सकते हैं। गति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब आप सक्रिय रहते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। यह भावना न केवल आपको खुश रखती है, बल्कि मुश्किल समय में भी आपको लड़ने की ताकत देती है। ठहराव इसके उलट है। ठहराव हमें आलसी, असुरक्षित और अनिश्चित बना देता है। यह हमें धीरे धीरे ऐसा महसूस कराता है कि हम कुछ भी बदल नहीं सकते, और यही मानसिकता इंसान की असली गिरावट की शुरुआत है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन स्वस्थ, सार्थक और सफल हो, तो आपको हमेशा गति में रहना होगा, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, खुद को किसी न किसी तरीके से चुनौती दें। याद रखिए, एक बहता हुआ पानी ही साफ और ताजा रहता है, और ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है। गति ही जीवन है, क्योंकि यह हमें न केवल आगे बढ़ाती है, बल्कि हमें जिंदा और जागरूक भी रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने सपनों के लिए पसीना नहीं बहाओगे, तब तक वे सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे। सपने देखना आसान है। हम सभी के पास कोई ना कोई सपना होता है। कोई बड़ा घर बनाना चाहता है, कोई दुनिया घूमना चाहता है, कोई एक सफल व्यवसाय खड़ा करना चाहता है, तो कोई अपने परिवार को खुशहाल बनाना चाहता है। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा पुल होता है, और उस पुल का नाम है मेहनत। मेहनत का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि लगातार और ईमानदारी से उस दिशा में प्रयास करना है जिसमें आपका सपना है। यह वही पसीना है जो आपके शरीर और मन से निकलता है जब आप अपने लक्ष्य के लिए अपना समय, ऊर्जा और ध्यान लगाते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान सिर्फ बीज देखता रहे और कल्पना करे कि एक दिन उसकी फसल बहुत हरी भरी होगी, लेकिन वह कभी खेत में हल न चलाए, पानी न दे, खाद न डाले, तो क्या फसल अपने आप उग जाएगी? बिल्कुल नहीं। खेत में फसल के लिए जो मेहनत करनी होती है, वह किए बिना सपना सिर्फ खेत के कागज पर बनी एक तस्वीर रह जाएगा। इसी तरह सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपनी नींद, अपना आराम और कभी कभी अपनी सुविधाएं भी छोड़नी पड़ती हैं। आपको ठंड, गर्मी, थकान और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यही वह पसीना है जो आपके सपनों को धीरे धीरे आकार देता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनके पीछे अनगिनत घंटे का कठिन परिश्रम और संघर्ष होता है। वे सिर्फ सपने देखने वाले नहीं थे, वे अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करने वाले थे। उन्होंने अपने आराम को बलिदान किया, मुश्किलों को गले लगाया और तब जाकर अपने सपनों को हकीकत में बदला। एक और सच समझना जरूरी है, सपनों के पीछे मेहनत सिर्फ शुरुआत में नहीं करनी होती, बल्कि पूरे सफर में करनी होती है। कई लोग शुरुआत में जोश से भरकर मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं, और यहीं पर उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। मेहनत का पसीना ही वह ईंधन है जो आपके सपनों की गाड़ी को मंजिल तक ले जाता है। अगर आप मेहनत बंद कर देंगे तो यह गाड़ी बीच रास्ते में ही रुक जाएगी, और फिर सपने आपकी आंखों में तो रहेंगे,
लेकिन हाथ में नहीं आएंगे। इसलिए अगर आपको सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो आपको पसीना बहाना ही होगा, हर दिन, हर पल, लगातार। चाहे रास्ता कितना भी लंबा और कठिन क्यों ना हो, आपको चलना पड़ेगा। सपनों को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल पसीना, संघर्ष और दृढ़ संकल्प ही रास्ता दिखाएंगे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वे सिर्फ आंखों के लिए तस्वीर न रहें बल्कि जिंदगी में हकीकत बने, तो आपको उनके लिए जी जान से मेहनत करनी होगी। पसीना ही सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे भरोसेमंद औजार है। जो इंसान खुद के लिए ईमानदार है वही दूसरों के लिए भी सच्चा होता है। हर रिश्ते में दूरी तभी आती है जब अहम प्यार से बड़ा हो जाता है। सच्चाई सुनने की ताकत हर किसी में नहीं होती। जिन्हें आप बार बार मौका देते हैं वे अक्सर आपको बार बार चोट पहुंचाते हैं। लोग आपकी मेहनत नहीं, सिर्फ आपका नतीजा देखते हैं। जिंदगी में सही लोगों से मिलना एक आशीर्वाद है और गलत लोगों से मिलना एक सबक। जो आपकी गैर मौजूदगी में आपका नाम खराब करे वह कभी आपका नहीं हो सकता। गलत इंसान को पकड़ कर रखना सही इंसान से मिलने का मौका खोना है। हर बार खुद को साबित करना जरूरी नहीं, समय खुद बता देता है कि कौन सही था। आपकी कीमत उन लोगों के लिए मत घटाइए जो आपको महत्व नहीं देते। जब कोई आपके साथ खड़ा हो तब उसकी कद्र कीजिए, वक्त लौट कर नहीं आता। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपको नीचा दिखाते हैं वे आपकी ऊंचाई से डरते हैं। अगर किसी को खोने का डर है तो पहले उसे पाना सीखो। समझदार वही है जो हर हाल में अपने शब्दों पर नियंत्रण रखे। आपका बर्ताव आपकी असली पहचान है, आपकी बातें नहीं। अगर दिल साफ है तो सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। झूठ चाहे कितना भी सुंदर हो वह टूट ही जाता है। रिश्तों की मजबूती भरोसे से आती है, न कि शर्तों से। अगर आपको बदलना पड़े ताकि कोई आपको पसंद करे तो वह रिश्ता टिकने वाला नहीं है। हर कोई आपकी तरह सोच और महसूस नहीं कर सकता, इसलिए उम्मीद कम रखो। दुनिया में हर इंसान आपके बारे में अपनी समझ से राय बनाता है, इसलिए कोशिश करें कि आपकी सच्चाई हमेशा आपके कर्म से झलके, न कि सफाई से। जो लोग आपको बिना वजह गलत समझते हैं वे कभी आपके सच्चे इरादों को समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे अच्छा जवाब है। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वे दिल से निभाए जाते हैं, मजबूरी से नहीं। और अगर उनमें मजबूरी आ जाए तो उनकी चमक खो जाती है। अगर किसी को आपके समय, सम्मान और भरोसे की कीमत नहीं पता तो उसे बार बार साबित करने में अपना वक्त बर्बाद मत करें। जिंदगी में हमेशा इतना मजबूत बनो कि लोग आपकी अनुपस्थिति में भी आपके बारे में अच्छा कहने को मजबूर हो जाएं। गलत फहमी वहीं पनपती है जहां बातचीत की जगह खामोशी ले लेती है, और खामोशी अक्सर रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं वे कभी नहीं समझ पाते कि किसी को खो देने का दर्द क्या होता है, जब तक कि वे आपको खो न दें। हर बार सही होने के बाद भी चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि आप रिश्ते को अहम से ऊपर रखते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर किसी के लिए अपनी अहमियत एक जैसी नहीं होती, और यह बात जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके करीब रहते हैं ताकि वे आपको बेहतर जानकर आपका इस्तेमाल कर सकें। ऐसे लोगों से सावधान रहना ही बुद्धिमानी है। किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, वरना लोग आपकी अच्छाई को आपकी जिम्मेदारी समझ लेंगे। जब आप अपने जीवन में खुद को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं तभी आप सही मायनों में खुश रहना शुरू करते हैं। दुनिया आपके गिरने का इंतजार करती है, लेकिन आपको उठकर आगे बढ़ने की वजह खुद ढूंढनी पड़ती है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों ओर से कोशिश की जाए, वरना एक तरफा कोशिश सिर्फ थकान और निराशा देती है। हर बात का जवाब शब्दों में देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपका मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। लोगों को आपकी उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए आपने जो संघर्ष किया है वह सिर्फ आपको पता होता है। जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं, एक इंसान का दिल भी टूट जाता है, और वह दर्द बहुत गहरा होता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे खुद के फैसले पर ही शक होने लगता है, लेकिन वही पल आपके असली अनुभव का आधार बनते हैं। गलत लोगों को छोड़ना कठिन है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि उनकी मौजूदगी
आपको सही लोगों से मिलने से रोक रही है। आपकी असली कीमत वही लोग जानते हैं जो आपके बिना भी आपके लिए अच्छे विचार रखते हैं। रिश्ते निभाने की कला हर किसी को नहीं आती। कुछ लोग सिर्फ अपनी जरूरत पूरी होने तक ही आपके साथ रहते हैं। सच्चाई और भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव है। जब ये दो चीजें टूटती हैं तो रिश्ता भी टिक नहीं पाता। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी का दिल जीतना, और सबसे आसान है उसे खो देना। जो लोग आपको खोकर भी परवाह नहीं करते, वे कभी आपके नहीं थे। गलत लोगों के साथ समय बिताना अकेले रहने से ज्यादा थकाने वाला होता है। अगर कोई आपको बार बार चोट दे तो उसे माफ करना महानता है, लेकिन दोबारा मौका देना मूर्खता। अच्छे इंसान को पहचानने के लिए वक्त नहीं, बल्कि नजर साफ होनी चाहिए। रिश्ते बचाने के लिए झुकना बुरा नहीं, लेकिन हमेशा आप ही झुकें तो यह आपके आत्मसम्मान के खिलाफ है। दुनिया में लोग आपके काम की अहमियत तब समझते हैं जब आप उसे करना बंद कर देते हैं। जिसके पास सच कहने का साहस है, उसके पास ईमानदारी का सबसे बड़ा खजाना है। रिश्ते कमजोर नहीं होते, बस उनमें मौजूद लोग उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश छोड़ देते हैं। अगर कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है तो समझ जाइए कि आप उनके लिए प्राथमिकता नहीं हैं। कुछ लोग आपको सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप उनके लिए सुविधाजनक हैं। आपका आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होना चाहिए। गलत संगत अच्छे इंसान को भी गलत राह पर ले जा सकती है। सच्चा साथी वही है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहे, न कि सिर्फ खुशियों में। आपकी चुप्पी कई बार आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि यह आपके धैर्य को दिखाती है। हर कोई आपके संघर्ष की कहानी नहीं समझ सकता, इसलिए सबको बताना जरूरी भी नहीं। गलत लोगों के लिए सही इंसान बनना छोड़ दें, वरना आपकी अच्छाई भी बेकार हो जाएगी। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां सम्मान और भरोसा बराबर हो। गलत समय पर सही इंसान भी आपके जीवन में आकर टिक नहीं पाता, क्योंकि हालात रिश्तों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। हर कोई आपके जैसा सोच नहीं सकता, इसलिए अपनी सोच को सब पर थोपने की कोशिश न करें। रिश्ते कमजोर नहीं होते, बस उनमें मौजूद लोग सच्चाई और ईमानदारी से दूर हो जाते हैं। अगर कोई आपकी उपेक्षा कर रहा है तो यह उसकी आदत है, आपकी कमी नहीं। दुनिया में हर कोई आपकी परवाह नहीं करेगा, लेकिन सच्चे लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे हालात कुछ भी हों। अपने आत्मसम्मान को कभी किसी की मर्जी पर निर्भर मत होने दें। रिश्ते निभाने में मेहनत लगती है, और यह मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी वे लंबे समय तक चलते हैं। सच्चाई को छुपाना आसान है, लेकिन उसे हमेशा के लिए दबाना असंभव है। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ हैं, वे आपके मुश्किल वक्त में सबसे पहले दूर हो जाएंगे। आपके जीवन की असली ताकत वही लोग हैं जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका नाम इज्जत से लेते हैं। कभी भी उन लोगों को प्राथमिकता मत दें जो आपको विकल्प समझते हैं। दुनिया आपकी गलतियां बढ़ा चढ़ाकर बताएगी, लेकिन आपके अच्छे कामों को नजरअंदाज कर देगी। समय हमेशा सबका असली चेहरा दिखा देता है, बस धैर्य रखना पड़ता है। जो लोग आपकी खुशियों में खुश होते हैं, वही आपके असली साथी हैं। रिश्तों में दूरी कम करने का सबसे आसान तरीका है खुलकर बात करना, लेकिन लोग अक्सर इसे मुश्किल बना देते हैं। गलत इंसान को माफ करना आसान है, लेकिन दोबारा भरोसा करना सबसे मुश्किल काम है। आपके जीवन का मूल्य उन लोगों के लिए मत घटाइए जो आपको गंभीरता से नहीं लेते। सच्चे लोग आपकी जिंदगी में शांति लाते हैं, न कि उलझने। जो लोग बार बार आपको यह महसूस कराएं कि आप उनके बिना अधूरे हैं, वे आपके लिए सही नहीं हैं। रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब उनमें स्वार्थ की जगह समझ और भरोसा हो। दुनिया में हर कोई आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता है, लेकिन हर कोई उसके पीछे के दर्द को समझने की कोशिश नहीं करता। रिश्तों में भरोसा टूट जाए तो माफी से भी वह पहले जैसा नहीं हो पाता। गलत समय पर सही इंसान का साथ मिलना भी कभी कभी तकलीफ दे जाता है, क्योंकि हालात साथ नहीं देते। जो लोग आपके मौन को आपकी कमजोरी समझते हैं, वे कभी आपके धैर्य की ताकत नहीं जान पाएंगे। आपकी अच्छाई को अगर लोग आपकी मजबूरी समझने लगें, तो वहां से दूर हो जाना ही सही है। रिश्ते सिर्फ साथ बिताए वक्त से नहीं, बल्कि उस वक्त की सच्चाई और भावना से बनते हैं। जब तक लोग आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक वे आपको अच्छा कहेंगे। सच्चाई का रास्ता लंबा और कठिन होता है, लेकिन मंजिल
हमेशा संतोष देने वाली होती है। कभी भी अपनी कीमत उन लोगों के हाथ में मत दें जिनकी नजर में आपका कोई मूल्य ही नहीं है। रिश्तों में सम्मान खत्म होते ही उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। आपके अच्छे काम का मूल्य वही समझ सकता है जिसने खुद मेहनत की हो। गलत लोगों के साथ समय बिताने से बेहतर है कि आप अकेले अपनी शांति के साथ रहें। हर कोई आपके संघर्ष की कहानी सुनना चाहता है, लेकिन उसके हिस्से का संघर्ष कोई नहीं उठाना चाहता। जिंदगी में कभी भी उस इंसान को मत खोना जो आपके लिए बिना किसी स्वार्थ के खड़ा रहा हो। जो लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए आपको बदलना चाहते हैं, वे आपके लिए सही नहीं हैं। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है, बस सुनने वाला होना चाहिए। जो लोग सिर्फ आपकी गलती ढूंढते हैं, वे कभी आपके गुण नहीं देख पाएंगे। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अपनी सुनाने की नहीं। लोगों की राय पर अपना चरित्र मत बदलो, क्योंकि आपकी असली पहचान आपके कर्म से बनती है। अगर कोई आपको खोकर भी खुश है तो समझ जाइए कि वह कभी आपका था ही नहीं। पैसे से भरी जेब कभी भी उतनी सुकून नहीं दे सकती जितनी प्यार से भरा दिल दे देता है। रिश्तों में दूरी तब नहीं आती जब लोग दूर रहते हैं, बल्कि तब आती है जब दिलों से अपनापन कम हो जाता है। इंसान की सच्ची पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े रहने से होती है। खुश रहने की कला वही जानता है जो उम्मीदें कम और शुक्रिया ज्यादा करता है। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, पर हर सच्ची मुस्कान किसी का दिन जरूर रोशन कर देती है। समय और विश्वास दो ऐसी चीजें हैं जो एक बार टूट जाएं तो फिर कभी पहले जैसे नहीं होते। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि हर बात शब्दों से नहीं कही जा सकती। दुनिया में सबसे बड़ा सुख है बिना डर और बिना बनावट के अपना असली रूप जीना। रिश्तों को निभाने में कभी भी अहंकार को जगह मत दो, वरना दूरी बढ़ते देर नहीं लगती। मदद करने के लिए हमेशा हाथ बढ़ाओ, क्योंकि कल को तुम्हें भी किसी का हाथ चाहिए हो सकता है। सच्चा इंसान वही है जो तुम्हारे पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारा सच कहे। हमेशा याद रखो, तुम्हारे पास जितना है किसी और के लिए वो भी सपना हो सकता है। जिंदगी उतनी ही खूबसूरत होती है जितना खूबसूरत हम सोचते हैं। किसी के लिए छोटी सी कोशिश भी उसके जीवन में बड़ी खुशी बन सकती है। जब दिल साफ हो तो चेहरे पर भी एक अलग सी रोशनी खुद ब खुद आ जाती है। कभी भी अपनी पहचान उस जगह से मत बनाओ जहां तुम बैठे हो, बल्कि उस काम से बनाओ जो तुमने खड़े होकर किया है। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम समय का सम्मान करोगे तो यह तुम्हारे लिए चमत्कार कर सकता है। दुनिया में सबसे बड़ा धन वो है जो तुम्हारे पास नहीं, बल्कि वो है जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने सपनों के लिए पसीना बहाते हो तो वक्त तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगता है। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, उन्हें अपने कर्मों से जवाब दो, शब्दों से नहीं। सच्ची जीत वही है जब तुम अपनी हार से भी मुस्कुराकर सीखते हो। तुम्हारी चुप्पी कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होती है। सच्चाई कभी हार नहीं सकती, वो बस देर से जीतती है। जिसे पाने के लिए मेहनत की जाती है, उसका स्वाद हमेशा मीठा होता है। तुम्हारी सोच तुम्हारा कल बनाती है, इसलिए उसे कभी छोटा मत रखो। हर रिश्ता तुम्हारे साथ उम्र भर नहीं रहेगा, लेकिन उसका दिया सबक तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। गलतियों से मत डरना, क्योंकि वही तुम्हें सही रास्ते की पहचान कराती है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे इरादों में होती है। वो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाएंगे जो खुद को ही नहीं समझते। अगर तुम बदलते वक्त को समझ गए तो वक्त भी तुम्हें बदलने से पहले तुम्हारे साथ बदल जाएगा। जो समय और अवसर तुम्हारे पास आज हैं, उन्हें कल पर टालना मत, क्योंकि बीते हुए समय और छूटे हुए अवसर कभी लौट कर नहीं आते। दुनिया की भीड़ में खुद को खो देने से बेहतर है कि तुम अपने असली स्वरूप को पहचानो, क्योंकि असली सुकून वहीं छिपा है। हर रिश्ता भरोसे की डोर से जुड़ा होता है। एक बार यह डोर टूट जाए तो शब्दों से नहीं, कर्मों से ही दोबारा जुड़ सकता है। लोग तुम्हें जैसा समझते हैं वह उनकी सोच है। तुम खुद को जैसा बनाते हो वही तुम्हारी असली पहचान है। सपनों का सच होना मेहनत और धैर्य की जड़ से उगता है, इसलिए जल्दबाजी में हार मानने वाले लोग मंजिल से दूर रह जाते हैं।
जिस दिन तुम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम्हारी असली प्रगति शुरू हो जाएगी। जिन्हें तुम अपने मन में बिठा लेते हो, उनके शब्द और व्यवहार तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। इसीलिए सोच समझकर लोगों को दिल में जगह दो। कभी कभी हार मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। जिन बातों से तुम्हारे मन की शांति भंग होती है, उन्हें अपने जीवन से धीरे धीरे बाहर करना ही सच्ची आजादी है। सिर्फ ऊंचाई पर पहुंचना सफलता नहीं है, वहां रहते हुए दूसरों को ऊपर खींचना ही असली सफलता है। जब तक तुम अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी दूसरों के हाथ में रहेगी। मुस्कुराकर कठिनाइयों का सामना करने वाले लोग वही होते हैं जो जानते हैं कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा अनुभव है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता और कोई खरीद नहीं सकता। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए, न कि उन बातों में जो सिर्फ तुम्हें थका दें। हर अनुभव, अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाने आता है। इसलिए हर पल को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना चाहिए। सपनों को सच करने के लिए केवल चाहत नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और विश्वास जरूरी है। दूसरों की मदद करना केवल उनका नहीं, बल्कि अपना भी जीवन उज्जवल बनाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए सही अवसर का इंतजार करने के बजाय उसे खुद बनाना सीखो। सच्चाई भले देर से जीतती हो, लेकिन उसकी जीत सबसे स्थायी होती है। मनुष्य की सोच का असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए अपने विचार हमेशा निर्मल और सकारात्मक रखो, क्योंकि वही भविष्य का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म में ईमानदार होता है, उसे कभी अपने भाग्य से शिकायत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसका परिश्रम ही उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। जिस दिन तुमने अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दिया, उसी दिन से तुम अपने जीवन की असली यात्रा शुरू कर दोगे। कभी भी अपने मन के संदेह को बढ़ने मत दो, क्योंकि संदेह इंसान की ताकत को भीतर से खोखला कर देता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन हर समय से सीखना जरूरी है, क्योंकि वही तुम्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार करता है। जब तक तुम्हें अपने सपनों के लिए भूख नहीं होगी, तब तक वे सिर्फ कल्पना बने रहेंगे। दूसरों की अच्छाई को पहचानने वाला व्यक्ति हमेशा खुद भी अच्छा बनता है, क्योंकि उसका हृदय ईर्ष्या से दूर रहता है। धैर्य वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को सही राह पर टिकाए रखती है। हर बार जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर हार से कुछ सीखना जरूरी है, क्योंकि वही जीत का मार्ग प्रशस्त करती है। अपने जीवन के फैसले खुद लो, वरना कोई और तुम्हारे लिए फैसला करेगा और तुम अपनी राह खो दोगे। जो लोग दूसरों को ऊंचा उठाने में खुशी महसूस करते हैं, वे खुद भी बिना कोशिश के ऊंचे उठ जाते हैं। सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वह मंजिल तक पहुंचाने की गारंटी देता है। जो मनुष्य अपने वचन का पक्का होता है, उसकी बात में वह ताकत होती है जो लोगों के दिलों को छू लेती है। कभी भी अपने मूल्यों को मत बेचो, क्योंकि एक बार टूटे मूल्य फिर कभी वैसा सम्मान नहीं दिला पाते। जीवन में हर रिश्ता एक पौधे की तरह है, उसे पानी, देखभाल और समय चाहिए, वरना वह सूख जाता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराना जानता है, वह जीवन की हर परीक्षा में विजयी होता है। पैसा खोना बुरा है, समय खोना और बुरा है, लेकिन विश्वास खोना सबसे बड़ा नुकसान है। सच्ची सफलता वही है जो आपके साथ आपके मन की शांति भी लाए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया का कोई भी सहारा आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। जीवन में जितना कम दिखावा होगा, उतनी ज्यादा खुशियां महसूस होंगी। अच्छा इंसान वही है जो किसी की मदद करके भूल जाए, लेकिन उसकी मुस्कान हमेशा याद रखे। हर सुबह का सूरज ये याद दिलाने आता है कि कल चाहे कैसा भी बीता हो, आज नया अवसर है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें पाने की नहीं, देने की इच्छा अधिक हो। यदि मन साफ है, तो आपकी नीयत की रोशनी अंधेरे हालात में भी राह दिखा देगी। जीवन की दौड़ में तेज वही होता है जो अपने कदमों को सही दिशा में रखता है, न कि बस तेज चलता है। गिरना असफलता नहीं है, बल्कि गिरकर उठना ही असली जीत है। हर रिश्ता तब तक मजबूत रहता है जब तक उसमें सम्मान और सच्चाई का साथ हो। जो लोग आपको समझते हैं, उनके साथ
शब्दों से ज्यादा मौन भी सब कह देता है। अगर आपके दिल में कृतज्ञता है तो साधारण चीजें भी असाधारण लगने लगती हैं। जीवन में सच्ची संपत्ति आपका अनुभव है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जो इंसान अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखता है, वही दूसरों के दिल में जगह बना पाता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। रिश्तों की मजबूती का राज सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उन भावनाओं में होता है जो बिना कहे महसूस की जाती है। जब मन शांत होता है, तब फैसले साफ होते हैं और जीवन की दिशा सही मिलती है। जिसने माफ करना सीख लिया, उसने अपने दिल को बोझ से मुक्त कर लिया। दुनिया में सबसे बड़ा धन संतोष है, जिसे पा लेने के बाद कोई भी गरीब नहीं रहता। वक्त इंसान को बदल नहीं देता, बल्कि उसका असली चेहरा सामने लाता है। जहां विश्वास होता है, वहां दूरी मायने नहीं रखती, और जहां विश्वास नहीं होता, वहां पास रहकर भी दिल दूर हो जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप अपने डर को हरा देते हैं। सच्चा प्रेम वो है जो आपके दोष देखकर भी आपको अपनाता है। जब तक आप खुद को छोटा समझते रहेंगे, दुनिया भी आपको छोटा मानती रहेगी। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए अहंकार का त्याग जरूरी है। किसी का दिल जीतना उसके मन को जीतने से भी ज्यादा कठिन और मूल्यवान होता है। जो बीत गया उसे याद करके मत रो, जो है उसका सम्मान करो, और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। मन जितना साफ होगा, नजर उतनी ही खूबसूरत होगी। दूसरों के लिए रोशनी बनना खुद में सबसे बड़ी उपासना है। जब आप अपने विचारों को बदलते हैं, तो आपकी दुनिया भी बदलने लगती है, क्योंकि जीवन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके दृष्टिकोण से आकार लेता है। हर कठिनाई आपके धैर्य और साहस की परीक्षा होती है, और जो इसे पार कर लेता है, वह अपने आप एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। खुशियां केवल मिलने से नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करने की आदत डालने से आती हैं, और यह आदत ही जीवन को सुंदर बनाती है। जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, बल्कि हर हाल में मजबूत बनकर उभरता है। ईश्वर हमेशा सही समय पर सही अवसर देता है, लेकिन उन्हें पहचानने की कला हर किसी के पास नहीं होती। दूसरों के लिए भलाई करने से पहले यह मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि निस्वार्थ कर्म का फल हमेशा अप्रत्याशित रूप से मिलता है। असफलताएं केवल रुकावट नहीं, बल्कि वे मार्गदर्शन भी हैं कि आपको किस दिशा में सुधार करना है। सच्चा सुख तब मिलता है जब आप तुलना करना छोड़कर अपनी यात्रा का आनंद लेने लगते हैं। समय का महत्व तब समझ आता है जब वह निकल चुका होता है, इसलिए उसे अभी से संजोना सीखो। जो लोग अपने दिल की सुनते हैं, वे जीवन में कम पछताते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को जीने का साहस किया होता है। माफी मांगना आपको छोटा नहीं, बल्कि और भी महान बना देता है, क्योंकि यह आपके हृदय की विशालता को दर्शाता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, और यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे उपयोग करते हैं। सही शब्द और सही समय पर कहा गया वाक्य किसी के जीवन में गहरी प्रेरणा बन सकता है। धैर्य सिर्फ इंतजार करने की कला नहीं, बल्कि सही समय आने तक अपने मन को स्थिर रखने की क्षमता है। जो चीज आपके पास है, उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि एक दिन यह केवल याद बनकर रह जाएगी। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी जीत वही होती है जब आप हार के बाद भी मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ते हैं। लोग आपको कैसे देखते हैं, उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। बीता हुआ कल सिर्फ एक कहानी है, आने वाला कल एक सपना है, लेकिन आज का दिन एक उपहार है। सच्चा सुख तब मिलता है जब आप बिना किसी बदले की उम्मीद के अच्छा काम करते हैं। जो चीज आपको शांति और संतोष दे, वही आपके जीवन का सही मार्ग है। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन आपका चरित्र ही आपकी असली पहचान रहता है। दूसरों की मदद करना केवल उन्हें नहीं, बल्कि आपके आत्मा को भी ऊंचा उठाता है। रिश्तों की मजबूती शब्दों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए समय निकालने से होती है। किसी को समझना उसके बारे में जानने से नहीं, बल्कि उसके दिल की आवाज सुनने से होता है। जो इंसान अपने सपनों के लिए मेहनत करता है, वो अंत में दुनिया को अपनी कहानी सुनाने लायक बन जाता है। छोटी छोटी खुशियों को पहचानना ही बड़ी खुशी का रास्ता है। जो लोग मुश्किल रास्तों पर भी आगे बढ़ते हैं, वही मंजिल की असली कीमत जानते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद, क्योंकि वही इंसान को अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है।
हर गिरावट आपको मजबूत बनाती है अगर आप उससे सीखने का साहस रखते हैं। खुश रहना एक चुनाव है जो आप हर दिन कर सकते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। जो व्यक्ति अपने दिल की आवाज सुनता है वही सही मार्ग पर चलता है और जीवन में सच्ची सफलता पाता है। किसी की मदद करना केवल उसकी खुशी का कारण नहीं, बल्कि आपके दिल को भी सुकून और संतोष देता है। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है जो हमें कठिनाइयों का सामना बिना घबराए करने की हिम्मत देती है। सपने वे नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वे हैं जो आपको जागकर काम करने की प्रेरणा देते हैं। गलतियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही अनुभव हमें आगे बढ़ना और सुधारना सिखाते हैं। खुश रहना एक कला है जो केवल वही सीख पाता है जो जीवन की सच्चाइयों को समझता है। जब आपका मन साफ होगा तो दुनिया भी आपके लिए खूबसूरत नजर आने लगेगी। दूसरों की खुशियों में खुश होना और उनका सम्मान करना आपके दिल को बड़ा और मजबूत बनाता है। रिश्तों की नींव विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है, जिसे बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी होती है। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो, क्योंकि हर सुबह आपके जीवन में नई उम्मीदें लेकर आती हैं। मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे की सजावट नहीं, बल्कि दिल की गहराई से निकलने वाली ऊर्जा है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। समय की कद्र करना सीखो, क्योंकि वक्त एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही वह देर से मिले। सफलता का रास्ता कठिन होता है, लेकिन धैर्य और लगन से हर मंजिल आसान हो जाती है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। किसी की मदद करना सिर्फ उसकी नहीं, तुम्हारी भी खुशी का कारण बनता है। धैर्य वह शक्ति है जो मुश्किल समय में भी तुम्हें संभाले रखती है। सपने बड़े रखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और योजना भी जरूरी है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, उनसे डरना नहीं बल्कि सीखना चाहिए। खुश रहना एक विकल्प है, इसे अपनाने वाला ही सच्चा विजेता होता है। मन साफ होगा तो नजरिया भी सकारात्मक होगा और जीवन बेहतर दिखेगा। दूसरों की खुशियों में खुशी ढूंढना दिल को बड़ा बनाता है। रिश्तों में विश्वास और सम्मान की बहुत अहमियत होती है, इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। मुस्कुराहट से बड़ा कोई हथियार नहीं, यह दिलों को जोड़ती है। समय की कीमत समझो, क्योंकि यह कभी वापस नहीं आता। ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सफलता पाने के लिए धैर्य और लगातार मेहनत करनी होती है। जो दिल से नेक होता है उसकी छवि सबके दिलों में अमिट रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आराम में बैठे रहना ऐसा है जैसे नदी के बीच नाव रोक देना। धीरे धीरे धारा तुम्हें पीछे बहा ले जाएगी। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी में नाव पर बैठे हैं। नदी की धार तेजी से बह रही है और आपको अपनी मंजिल की ओर ले जा रही है। अब अगर आप नाव को रोकने की कोशिश करें, यानी बैठकर आराम करें और नहीं चले, तो क्या होगा? नदी की धारा आपके इरादों की परवाह नहीं करेगी। वह आपको धीरे धीरे अपनी तरफ से पीछे की ओर बहा ले जाएगी। आप अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं और अंत में ऐसा लगेगा जैसे आप एक ही जगह पर फंसे हुए हैं। जीवन में भी यही होता है। जब हम आराम की आदत बनाकर बैठ जाते हैं, अपनी गति बंद कर देते हैं, तो समय और परिस्थितियां हमें अपने हिसाब से आगे बढ़ाती हैं, लेकिन वह आगे नहीं बल्कि पीछे। क्योंकि जीवन एक निरंतर बहती हुई नदी की तरह है जो रुका नहीं करता। जब बहुत ज्यादा हो जाए तो वह हमें सक्रियता से दूर कर देता है। हम सोचते हैं कि थोड़ी देर रुकना और आराम करना ठीक है, लेकिन अगर वह थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया तो वह आराम का एक ऐसा बोझ बन जाता है जो हमारे कदमों को भारी कर देता है। धीरे धीरे हम अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपनी उम्मीदों से दूर होते चले जाते हैं। बहुत से लोग आराम के बहाने तलाशते हैं। आज तो बहुत थक गया हूं, कल से फिर काम शुरू करूंगा, या थोड़ा इंतजार करता हूं, सही समय आने पर मेहनत करता हूं। लेकिन सही समय तभी आता है जब आप लगातार मेहनत कर रहे होते हैं। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो समय कभी आपके लिए इंतजार नहीं करेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर गति जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि हर दिन बड़ी उपलब्धियां हासिल करें, लेकिन यह जरूरी है कि आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। उन छोटे कदमों का जोड़ ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। आराम में बैठे रहना हमें न केवल शारीरिक रूप से कमजोर करता है, बल्कि मानसिक रूप से भी सुस्त बना देता है।
हमारी सोच धीमी हो जाती है, हमारी ऊर्जा खत्म होने लगती है और हमारी उत्साह की लौ बुझने लगती है। वहीं जो लोग कठिनाइयों के बीच भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, वे मुश्किलों को पार कर अपनी मंजिल पाते हैं। नदी की तरह जीवन भी निरंतर बहता रहता है, चाहे हम उसके साथ चलें या उसके खिलाफ। लेकिन अगर हम चलना छोड़ देंगे तो वह हमें अपने प्रवाह में उल्टा बहा ले जाएगी। इसलिए हमें आराम का सही उपयोग करना आना चाहिए। थकान दूर करने के लिए थोड़ा विराम लेना, लेकिन फिर से चल पड़ना। जो लोग अपनी गति बनाए रखते हैं वे हमेशा प्रगति करते हैं, और जो लोग आराम के बहाने बैठ जाते हैं वे धीरे धीरे पिछड़ जाते हैं, क्योंकि जीवन की धारा उन्हें पीछे की ओर खींचती रहती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आराम का अर्थ ठहराव नहीं होता। आराम एक संक्षिप्त विश्राम है जो हमें फिर से ताकतवर बनाता है। लेकिन अगर वह विश्राम स्थायी हो जाए तो वह हमारे लिए एक जाल बन जाता है जो हमें हमारी मंजिल से दूर कर देता है। जीवन की इस नदी में सफल वही होते हैं जो अपनी नाव को गति देते रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वे जानते हैं कि ठहराव में ही उनकी कमजोरी छुपी है और गति में ही उनकी ताकत। यही कारण है कि गति ही जीवन है और आराम सिर्फ एक छोटा पड़ाव। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें आराम और मेहनत के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए। थोड़ा रुकना ठीक है, लेकिन रुककर बह जाने देना नहीं। ऐसा करने से हम अपने सपनों के करीब रहेंगे और जीवन की धारा के साथ सही दिशा में बढ़ते रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आलस्य को अपना मित्र बना लिया उसने प्रगति को अपना शत्रु बना लिया। आलस्य वह मानसिक और शारीरिक अवस्था है जिसमें हम काम करने से बचते हैं, सोचने से पीछे हटते हैं और मेहनत करने की जगह बहाने तलाशते हैं। यह एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, इच्छा शक्ति और उत्साह को निगल जाता है। जब हम आलस्य को अपने जीवन में जगह देते हैं तो हम खुद ही अपने विकास की राह में अड़चनें खड़ी कर लेते हैं। प्रगति का मतलब है लगातार आगे बढ़ना, सीखना, नए अनुभवों को अपनाना और बेहतर बनना। प्रगति के लिए मेहनत, समर्पण और लगन की जरूरत होती है। लेकिन जब हम आलस्य को अपना साथी बना लेते हैं तो ये जरूरी गुण हमारी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं, अब क्या फायदा मेहनत करने का, कल कर लूंगा, या थोड़ा आराम कर लेता हूं फिर काम शुरू करूंगा। लेकिन यह सोच ही हमें पीछे खींचती है। आलस्य के कारण हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, अपने सपनों को टालते हैं और उन मौकों को खो देते हैं जो हमारे लिए बेहतर भविष्य लेकर आ सकते थे। जैसे एक किसान अगर लगातार आलसी रहेगा और खेत की देखभाल नहीं करेगा तो उसकी जमीन बंजर हो जाएगी और वह फसल उगा नहीं पाएगा। उसी तरह जीवन में भी अगर हम आलस्य की जंजीरों में फंसे रहेंगे तो हमारी प्रगति रुक जाएगी। आलस्य और प्रगति दोनों के बीच एक सधी हुई लड़ाई चलती रहती है। आलस्य हमें आराम का बहाना देता है, लेकिन प्रगति हमें चुनौतियों से लड़ना सिखाती है। जो व्यक्ति आलस्य को मित्र बना लेता है वह खुद को उस आराम के कक्ष में बंद कर लेता है जहां विकास के लिए कोई जगह नहीं होती। वहीं जो प्रगति को अपनाता है वह हर दिन नए लक्ष्य निर्धारित करता है और उन्हें पाने के लिए मेहनत करता है। जीवन में सफल वही लोग होते हैं जो आलस्य से लड़ते हैं। वे जानते हैं कि असफलता का सबसे बड़ा कारण आलस्य है। जब वे थक जाते हैं तो थोड़ी देर आराम जरूर करते हैं, लेकिन आराम के बाद फिर से मेहनत शुरू कर देते हैं। उनकी यह निरंतरता ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। आलस्य केवल शरीर को ही नहीं, मन को भी कमजोर करता है। आलस्य की वजह से हमारे विचार सुस्त हो जाते हैं, निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है और हमारी प्रेरणा खत्म हो जाती है। इस स्थिति में हम न तो नए विचार ला पाते हैं, न ही अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रह पाते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन में प्रगति चाहते हैं तो हमें आलस्य को अपने जीवन से दूर रखना होगा। हमें खुद को प्रेरित करना होगा, खुद को चुनौती देनी होगी और खुद को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रखना होगा। छोटे छोटे कदम लेकर रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करते हुए हम आलस्य को हराकर प्रगति के मार्ग पर चल सकते हैं। आलस्य के मित्र बनने का मतलब है अपने सपनों को छोड़ देना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना और अपनी जिंदगी को अधूरा छोड़ देना। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है उसे आलस्य को नहीं बल्कि प्रगति को अपना सबसे बड़ा साथी बनाना चाहिए।
जीवन में आगे बढ़ने की जंग तभी जीती जा सकती है जब हम आलस्य के हर बहाने को छोड़कर मेहनत और लगन को गले लगाएं। यही मार्ग हमें हमारे सपनों, हमारे लक्ष्यों और हमारे जीवन के सार्थकता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आराम का स्वाद तब मीठा लगता है जब वह परिश्रम के बाद हो, न कि जीवन का स्थायी हिस्सा बने। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि आराम अपने आप में बुरा नहीं है, बल्कि उसका सही समय और सही मात्रा मायने रखती है। जब हम कड़ी मेहनत करते हैं, पूरे मन और शक्ति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब थकान आती है और आराम की जरूरत महसूस होती है। ऐसे समय में जब हम अपने परिश्रम के बाद विश्राम करते हैं, तो उस आराम की मिठास और भी बढ़ जाती है। वह हमें ऊर्जा और शक्ति देता है ताकि हम फिर से नई चुनौतियों का सामना कर सकें। परंतु जब आराम जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाता है, मतलब हम आराम को अपना मुख्य काम बना लेते हैं और मेहनत से बचते हैं, तब आराम का वह मीठा स्वाद खो जाता है। आराम सिर्फ एक सहारा नहीं होना चाहिए, बल्कि मेहनत का फल होना चाहिए। सोचिए, जैसे जब आप लंबे समय तक दौड़ते हैं और थक जाते हैं, तब आराम करना बेहद सुखद लगता है। लेकिन अगर आप दौड़ना ही बंद कर दें और सिर्फ आराम करें, तो धीरे धीरे आपकी ताकत कम होने लगती है, आपका शरीर कमजोर पड़ता है और फिर आराम भी सुखद नहीं लगता। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जब हम सिर्फ आराम करते रहते हैं और मेहनत करने से कतराते हैं, तो न केवल हमारी क्षमताएं कमजोर होती हैं, बल्कि हमारे सपनों और लक्ष्य भी धुंधले पड़ने लगते हैं। आलस्य की आदत बन जाती है और हम अपने जीवन के उद्देश्य से दूर होते चले जाते हैं। ऐसे में आराम हमें बोझ लगता है और हम खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। परिश्रम का मतलब है लगातार प्रयास करना, अपनी सीमाओं को चुनौती देना, असफलताओं से सीखना और फिर उठ खड़े होना। परिश्रम की इस प्रक्रिया में हमें कई बार थकान महसूस होती है, लेकिन वही थकान हमें आराम का मूल्य समझाती है। यह आराम हमें फिर से तरोताजा करता है, ऊर्जा से भर देता है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए आराम का सही स्थान वह है जो परिश्रम के बाद आता है। जब हम जानते हैं कि हमने पूरी मेहनत कर ली है, तब थोड़ी देर का आराम हमारी मेहनत का फल होता है। यह हमें संतुष्टि देता है और मन को प्रसन्न करता है। यह समझना भी जरूरी है कि आराम का स्थायी हिस्सा बनने का मतलब है अपने आप को सीमित कर लेना। जब हम आराम को जीवन का मुख्य हिस्सा बना लेते हैं, तो हम विकास, सीखने और आगे बढ़ने के मौके खो देते हैं। आराम का मतलब सिर्फ शारीरिक विश्राम नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक तरक्की में भी शामिल होता है। अगर हम सिर्फ आराम करते रहेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन स्थिर और नीरस हो जाएगा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए, जहां मेहनत और आराम दोनों हो, लेकिन मेहनत हमेशा प्राथमिकता हो। मेहनत के बाद मिलने वाला आराम हमें जीवन की मिठास का एहसास कराता है, लेकिन आराम को जीवन का स्थायी हिस्सा बनाना हमें गिरावट की ओर ले जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, उसे मेहनत के महत्व को समझना होगा और आराम को केवल एक छोटे विराम की तरह लेना होगा, जो उसे फिर से मजबूत और ऊर्जावान बनाए। यही तरीका है जीवन को सार्थक और सफल बनाने का। श्री कृष्ण कहते हैं, परिश्रम के बिना जीवन ऐसा है जैसे संगीत के बिना वीणा। सुंदर दिखती है पर गूंजती नहीं। वीणा भारतीय संगीत का एक अत्यंत सुंदर और महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। उसकी बनावट में वह आकर्षक दिखती है, उसके तारों की चमक मन को लुभाती है और वह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी गहरी छाप छोड़ती है। लेकिन यदि वीणा से संगीत नहीं निकले, तो वह सिर्फ एक सजावट बनकर रह जाती है। उसकी सुंदरता न तो मन को छूती है, न ही आत्मा को आनंदित करती है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। बाहरी रूप से हम कितने भी अच्छे दिखें, कितनी भी सुंदर योजनाएं बनाएं, अगर हम परिश्रम नहीं करते, तो हमारी जिंदगी में वह असरदार आवाज या गूंज नहीं आएगी। परिश्रम वह संगीत है जो हमारे जीवन को अर्थ, गहराई और सार्थकता प्रदान करता है। कई बार लोग केवल दिखावे पर ध्यान देते हैं। वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने बारे में अच्छी छवि बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में जो काम करना होता है उसमें कसर छोड़ देते हैं। ऐसे जीवन में वो आंतरिक संतोष और सफलता की आवाज नहीं होती, जिससे मनुष्य के सपने पूरे होते हैं
और समाज में उसका सही स्थान बनता है। परिश्रम के बिना जीवन की वह चमक भी फीकी पड़ जाती है। सोचिए, अगर वीणा के तार खींचे न जाएं तो वह कोई ध्वनि नहीं निकाल पाएगी। हमारे सपनों, लक्ष्यों और इच्छाओं को साकार करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। मेहनत के बिना ये सिर्फ सपने रह जाते हैं, सपने जो कभी पूरे नहीं होते। परिश्रम का मतलब केवल शारीरिक मेहनत नहीं है, इसमें समर्पण, लगन, आत्मनियंत्रण और लगातार आगे बढ़ने का संकल्प भी शामिल है। परिश्रम की यह प्रक्रिया हमें न केवल सफल बनाती है बल्कि हमारी पहचान भी तय करती है। यही वह संगीत है जो हमारे जीवन को जीवंत करता है। जैसे संगीतकार वीणा के हर तार को सही तरीके से छेड़ता है, वैसे ही हमें अपने जीवन के हर पहलू में मेहनत और लगन से काम लेना चाहिए। अगर हम सिर्फ सुंदर दिखने की कोशिश करें और मेहनत से भागें तो जीवन की आवाज कभी नहीं निकलेगी। हम सिर्फ दिखावा करेंगे लेकिन अंदर से खाली रह जाएंगे। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि मेहनत के बिना जीवन में सफलता और खुशी भी अधूरी होती है। जब हम परिश्रम करते हैं तब हमारे सपनों को आकार मिलता है, हमारी कड़ी मेहनत समाज में पहचान बनाती है और हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं। इसलिए जीवन को सार्थक और अर्थपूर्ण बनाने के लिए मेहनत को अपनाना जरूरी है। मेहनत वह संगीत है जो वीणा की तरह हमारे जीवन को मधुर और गूंजता हुआ बनाती है। बिना मेहनत के हमारी जिंदगी केवल एक सुंदर आकृति रह जाती है, जिसमें वो गहराई और ताकत नहीं होती जो हमें आगे बढ़ाती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका जीवन केवल दिखावे का हिस्सा न रहे बल्कि एक प्रेरणा बने, तो मेहनत को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाइए। मेहनत के बिना सपने केवल कल्पनाएं रह जाते हैं और जिंदगी उस वीणा की तरह हो जाती है जो गुनगुनाती नहीं। जब आप अपने अंदर की कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप सचमुच मजबूत बनते हैं, क्योंकि आत्म स्वीकृति से ही सच्चा विकास शुरू होता है। किसी की मदद करने का असली मतलब केवल उसे फायदा पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने दिल को खुला और दयालु बनाए रखना भी है, जो हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि उस समय का सदुपयोग करना है जब परिणाम आपके खिलाफ हो, क्योंकि यही समय आपकी असली परीक्षा होती है। सपने वो नहीं जो सिर्फ आंखों में चमकते हैं, सपने वो हैं जो आपकी मेहनत और विश्वास से हकीकत बनते हैं और तब जाकर जीवन में नई उम्मीद जगाते हैं। गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही गलतियां हमें नई दिशाएं दिखाती हैं और सफलता की राह आसान बनाती है। खुशी केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। जब हम दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी देखते हैं तो हमारा दिल और भी बड़ा होता जाता है और यही जीवन का सच्चा सार होता है। रिश्ते विश्वास की मजबूत डोर से बंधे होते हैं। अगर उस डोर को थोड़ी भी कसावट और देखभाल मिले तो वह और भी मजबूत हो जाते हैं। हर नया दिन जीवन में नए अवसर और चुनौतियां लेकर आता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे स्वीकार करते हैं और उनका सामना करते हैं। मुस्कुराहट एक ऐसी शक्ति है जो सबसे भारी मन को भी हल्का कर सकती है। इसलिए इसे अपने जीवन की आदत बनाएं। समय की कीमत तभी समझ आती है जब हम इसे खो देते हैं, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें और हर पल को महत्व दें। ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है, भले ही वह तुरंत न मिले। इसलिए हार न माने और लगातार प्रयास करते रहें। सफलता की राह में आने वाली चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं, इसलिए उन्हें अपने विरुद्ध न समझें बल्कि एक अवसर के रूप में देखें। जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सच्चा रहता है, उसकी छवि लोगों के दिलों में सदैव अमिट रहती है और उसकी बातों का प्रभाव हमेशा गहरा होता है। जीवन में सबसे बड़ी दौलत हमारे अनुभव और ज्ञान होते हैं, जिन्हें न कोई चुरा सकता है और न ही कोई छीन सकता है। इसलिए इन्हें संजो कर रखें। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं, तब आपकी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की राह अलग होती है। जो इंसान अपने भीतर की आवाज सुनता है, वह किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं, बल्कि साहस से आगे बढ़ता है। धैर्य और संयम से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह जरूर फल देती है, चाहे वह देर से ही क्यों ना आए। से भागना नहीं, उनसे सीखो
और अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो, यही जीवन की सच्ची समझदारी है। खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे मन की संतुष्टि और सोच में छुपी होती है। रिश्ते तब तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें ईमानदारी और विश्वास की मिठास बनी रहती है। हर नया दिन एक अवसर है अपने आप को सुधारने और बेहतर बनने का, इसे गंवाना मत। मुस्कुराहट एक ऐसी भाषा है जो हर दिल तक पहुंचती है, इसलिए इसे हमेशा बनाए रखो। समय का सदुपयोग करना सीखो, क्योंकि जो पल वापस नहीं आते वे जीवन की असली कीमत बताते हैं। ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सम्मान और सफलता लेकर आता है, इसलिए इसमें कभी कमी मत आने दो। सफलता का असली अर्थ केवल परिणाम नहीं, बल्कि उस सफर का आनंद लेना है जो हमें मंजिल तक ले जाता है। जो दिल से नेक होता है उसकी छवि लोगों के दिलों में हमेशा रहती है, क्योंकि अच्छाई कभी खत्म नहीं होती। जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच है, इसे सकारात्मक और निर्मल बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। दूसरों की खुशियों में खुश होना और उनके दुख में संवेदना दिखाना हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जब आप अपने मन को शांत रख पाते हैं, तब आपकी जिंदगी में हर समस्या का हल भी अपने आप निकल आता है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सबसे सही रास्ता दिखाएगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के, उसकी खुशियां कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही हैं। धैर्य वह ताकत है जो मुश्किल समय में भी तुम्हें स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। सपनों को सच करने के लिए केवल इच्छा नहीं, लगातार मेहनत और विश्वास भी जरूरी है। गलतियों को अपनी कमजोरी न समझो, बल्कि उन्हें सीखने और सुधारने का अवसर मानो। खुश रहना जीवन की सबसे बड़ी कला है, जिसे हर कोई आसानी से नहीं सीख पाता। मन के साफ होने से जीवन में स्पष्टता और सुकून आता है, जो हर समस्या का समाधान है। दूसरों की खुशियों में खुश होना और उनके दुख में संवेदना दिखाना दिल की असली बड़ीपन की निशानी है। रिश्तों की गहराई विश्वास और सम्मान से बनती है, इसलिए इन्हें हमेशा संजो कर रखना चाहिए। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है, इसे गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी उम्मीद और जोश के साथ जीना चाहिए। मुस्कुराना एक ऐसी शक्ति है जो सबसे कठिन दिलों को भी पिघला सकती है, इसलिए इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। समय की कीमत समझना सफलता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि समय के साथ हम अपने सपनों को साकार करते हैं। ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फल देता है, भले ही वह समय के साथ ही क्यों ना आए। सफलता का मतलब केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि सफर का आनंद लेना भी है। जो व्यक्ति अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वह जीवन की किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। जब हम अपने अंदर के डर को पहचान लेते हैं और उसका सामना करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में मजबूत बनते हैं। किसी की मदद करना केवल उसकी जरूरत पूरी करना नहीं, बल्कि अपने दिल को दयालुता और करुणा से भर देना है। धैर्य के बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि समय ही सब कुछ सुलझाता है। सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत और अटूट विश्वास का होना जरूरी है, तभी मंजिल मिलती है। गलतियों से हार मानना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने सुधार का माध्यम बनाना चाहिए। खुशी बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब हम दूसरों की खुशियों में खुशी महसूस करते हैं, तो हमारा दिल और भी बड़ा हो जाता है। रिश्तों की असली ताकत विश्वास और सम्मान में होती है, जिन्हें बनाए रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हर नया दिन नई उम्मीद और अवसर लेकर आता है, इसे खोना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पूरी लगन से जीना चाहिए। मुस्कुराहट दिल की गहराई से निकली ऊर्जा है, जो दूसरों के जीवन में उजाला भर सकती है। समय की कद्र करना सफलता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि वह क्षण दोबारा नहीं आता। ईमानदारी से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल जरूर मिलता है। सफलता का असली मजा उस सफर में है जो हम अपनी मेहनत से तय करते हैं, न कि केवल मंजिल तक पहुंचने में। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति हमारा अनुभव और ज्ञान है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। किसी की मदद करने का असली मतलब है अपने दिल को बड़ा करना, क्योंकि जो दिल बड़ा होता है वह सबसे ज्यादा खुश रहता है। धैर्य वो ताकत है जो कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद की लौ जलाए रखती है।
सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने की ठानी और मेहनत करना। गलतियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक हैं जो हमें जीवन के सही रास्ते पर ले जाती हैं। खुशी हमारे विचारों की उपज है, इसलिए मन को सकारात्मक बनाए रखना जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब हम दूसरों की खुशियों में खुशी महसूस करते हैं तो हम अपने दिल को और बड़ा बनाते हैं। रिश्तों की मजबूती विश्वास और सम्मान की नींव पर टिकी होती है। इन्हें न तोड़ा जाना चाहिए और न कम आंका जाना चाहिए। हर नया दिन हमें सुधारने और आगे बढ़ने का मौका देता है। इसे गंवाना खुद से धोखा है। मुस्कुराहट एक ऐसी भाषा है जो हर दिल तक पहुंचती है, इसलिए इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। समय की कीमत तभी समझ आती है जब हम इसे गंवाते हैं, इसलिए हर पल को महत्व देना सीखो। ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फल देता है, चाहे वह समय लगे, लेकिन परिणाम मीठा होता है। सफलता सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि उस सफर का नाम है जो हम अपनी मेहनत और लगन से तय करते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन की हर चुनौती से पार पा लेता है। जीवन की सबसे बड़ी दौलत हमारा अनुभव है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए इसे संजो कर रखना चाहिए। जब हम अपने मन की आवाज सुनते हैं तो जीवन के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। समय सबसे बड़ा गुरु है जो हमें हमारी गलतियों से सीखना सिखाता है। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। खुशी बाहर नहीं, अंदर की एक स्थिति है जिसे हम खुद बनाते हैं। जो दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढता है वही सच्चा सुखी इंसान होता है। विपत्तियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। छोटे छोटे कदम भी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, इसलिए कभी छोटा सोचो मत। जितना आसान दिखे रास्ता उतना ही मुश्किल होता है सफर। गलतियां इंसान को गिराती नहीं बल्कि उठना सिखाती हैं। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो डर पीछे हट जाता है। सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा हथियार है विश्वास। जो अपने काम में लगन और ईमानदारी रखता है सफलता उससे दूर नहीं होती। असली दोस्त वो हैं जो मुश्किल वक्त में हाथ पकड़ते हैं, न कि सिर्फ अच्छे वक्त में। अपने आप से कभी हार मत मानो, क्योंकि बड़ी लड़ाइयां अंदर ही जीत जाती हैं। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। बिना प्रयास के कोई भी सफलता नहीं मिलती, इसलिए हमेशा मेहनत करते रहो। जो दूसरों की आलोचना करते हैं वे अपने ही अंदर छुपे डर को दिखाते हैं। सपनों को पूरा करना है तो खुद को छोटे छोटे बहाने देना बंद करो। जिंदगी का असली मजा संघर्ष में है, क्योंकि वहीं से असली कहानी शुरू होती है। हर अंधेरा दिन के उजाले की तैयारी करता है, इसलिए धैर्य रखो। जो अपने अतीत को भूलकर भविष्य की ओर बढ़ता है वही असली विजेता होता है। सपनों को पूरा करने का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। जहां सोच खत्म होती है वहीं से असली शुरुआत होती है। जो खुद को जानता है वही दूसरों को भी समझ पाता है। हर मुस्कान के पीछे कोई कहानी होती है, इसलिए लोगों को जल्द जज मत करो। अपने डर को समझो, उसे मिटाओ नहीं, तभी वह तुम्हारा साथी बन सकता है। जो मेहनत करता है भाग्य भी उसका साथ देता है। छोटे प्रयास कभी बर्बाद नहीं जाते, वे एक दिन बड़ी सफलता की नींव बनते हैं। असफलता केवल एक कदम है जो सफलता की ओर बढ़ाता है। जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है वही दूसरों से भी सच्चा प्यार कर पाता है। समय की कदर करना सीखो, क्योंकि वही हमारे जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी खुद को कमजोर न समझो। सच्चा साहस वह नहीं जो लड़ाई लड़ता है, बल्कि वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। जब मन शांत होता है तो रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाते हैं। हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, बस उसे पहचानना चाहिए। जो लोग जीवन में कठिनाइयों से नहीं डरते बल्कि उनका सामना करते हैं वे ही असली बहादुर होते हैं। मुश्किलें हमारे अंदर छुपी ताकत को जगाती हैं, जिससे हम अपनी सीमाओं को पार कर पाते हैं। हर दिन हमें एक नया अवसर देता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर इंसान बने। इसलिए अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर कोशिश करते रहते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल उनकी जिंदगी सुधरती है, बल्कि हमारे अंदर भी खुशी और संतोष की भावना जागती है। जीवन का असली मतलब दूसरों के लिए कुछ करना ही होता है। सपनों को सच करने के लिए सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं,
बल्कि उनके लिए लगातार मेहनत और लगन जरूरी है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होता है, उसकी जीत निश्चित होती है। अगर हम अपने मन को सकारात्मक सोच से भर देंगे तो हमारे चारों ओर की दुनिया भी सकारात्मक नजर आने लगेगी। नकारात्मकता को दूर करके हम अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। समय के साथ चलना सीखो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अपने आप को छोटा मत समझो, क्योंकि हर इंसान के अंदर अनगिनत संभावनाएं छुपी होती हैं। जब हम अपनी ताकत को पहचानते हैं तो दुनिया भी हमारी कदर करने लगती है। जिंदगी के सफर में ठोकरें आना सामान्य है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी गलती। हर गिरावट हमें संभलने और मजबूत होने का मौका देती है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने सच के साथ चलते हैं तो हमारे रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर भरोसा रखता है उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों की बातों से परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि हर किसी की सोच अलग होती है। अपने आप को समझो और अपने रास्ते पर भरोसा रखो। जब हम हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीख जाते हैं तो जीवन में खुशियों का सागर उमड़ने लगता है। कृतज्ञता से बड़ा कोई धन नहीं। असफलता और सफलता दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। असफलता हमें सुधारती है और सफलता हमें विश्वास देती है। हर नए दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो, अपनी गलतियों को सुधारने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा खुद का विश्वास होता है। जब कोई तुम्हें निराश करता है तो उसे दोष मत दो, बल्कि समझो कि वह भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तुम अपने आप को मजबूत बनाओ। छोटे छोटे संघर्ष ही तुम्हें बड़ी जीत के लिए तैयार करते हैं, इसलिए अपनी कोशिशों को कभी कम मत आंकना। जब घर में सब कुछ उलझा हुआ लगे तो अपने दिल की सुनो, वहां से ही सुकून और समाधान मिलेगा। जो लोग तुम्हें समझें बिना आलोचना करें, उनके विचारों से अपनी खुशियां मत गवाओ। अक्सर हम अपने सपनों को दूसरों की अपेक्षाओं में दबा देते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे सपनों का ही प्रतिबिंब है। जब दोस्त और परिवार साथ न दें तो खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हर तूफान से लड़ सकती है। हर सुबह जब उठो, खुद से पूछो, आज मैं अपने लिए क्या बेहतर कर सकता हूं। यही सवाल तुम्हें आगे बढ़ाएगा। गलतियां जिंदगी का हिस्सा हैं, उन्हें छुपाने की बजाय स्वीकारो, क्योंकि वही तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। जब किसी से उम्मीदें टूटें तो अपने आप से उम्मीद मत तोड़ो, क्योंकि अंत में वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगा। जिंदगी में अगर कोई रिश्ता खत्म हो जाए तो उसे आखिरी अवसर समझो, ना कि अंतिम खत्म। जब तुम्हारे सपनों को लोग हंसकर टोकें तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे अंदर की ताकत तुम्हें वो सब कुछ हासिल करवा सकती है जो तुम्हें दुनिया ने असंभव कहा है। जब कोई समझे कि तुम कमजोर हो तो उन्हें अपनी मेहनत और धैर्य से गलत साबित करो। अकेले चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन उस रास्ते पर चलकर तुम्हारी कहानी सबसे अनोखी बनती है। कभी कभी जिंदगी हमें धीमा चलने पर मजबूर करती है, लेकिन याद रखो, मंजिल उसी को मिलती है जो कभी रुकता नहीं। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें तो उनकी बातों को हवा में उड़ा दो, क्योंकि असली मुकाम अपने आप बोलता है। सफलता का मतलब सिर्फ बड़ा नाम नहीं, बल्कि अपने आप से हर दिन बेहतर होना है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो दिल से जुड़े होते हैं वे फिर भी साथ रहते हैं। अगर तुम्हारे सपनों को कोई समझ ना पाए तो चिंता मत करो, क्योंकि जो समझता है वही तुम्हारा असली साथी होता है। जब असफलता मिले तो इसे अपनी पहचान मत बनने दो, बल्कि इसे सीखने का जरिया बनाओ। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं उनके बारे में सोचने में अपना कीमती वक्त मत गवाओ। अपने दिल की आवाज को दबाओ मत, क्योंकि वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। जब परिवार में अनबन हो तो याद रखो कि समझदारी से बात करना प्यार को फिर से जोड़ सकता है। अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि हर कोई अपने अंदर एक योद्धा छुपाए होता है। जब जिंदगी उलझन भरी लगे तो खुद को समय दो, धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।